तो वो जो पर्सन थे, जो वहाँ के मुखिया थे, उन्होंने उठा मेरे पापा को 4-5 थप्पड़ धै मारे। हरी पंचायती तो उस समय 19-20 साल का 18 साल का लड़का था। ठीक है। तो मैं एग्रेसिव बहुत था, बहुत गुस्से वाला। लपेट दिया आप भी? धा के एक लात मारे हम। हाँ। मैं गिर गया। बहुत सही। तो पुलिस चौकी में एक शर्मा जी थे। अच्छा। वो कहते का पढ़ा तारा, भोजपुरी में का पढ़ा तारा, पास हो सौखो बढ़िया बढ़िया ना पढ़ के तो पास ही नहीं खो तो मैट्रिक एग्जाम में मैंने हो जाऊंगा। कि जिस दिन पास हो जाओगे ना, एक बड़का जो इतना बड़का बंदूक पर लेके नहीं घूमता था, करे जमा कर देंगे। कहने जब पास हो जाएगा तो जमा कर देंगे, मतलब नौकरी छोड़ देंगे। उन्होंने ऐसा बोल दिया। क्या होता है ऑनलाइन अर्निंग, कैसे होता है। तो एक पहला वर्ड जो ब्लॉग सुना था मैंने आपसे सुना। कितना करोड़ आपने अभी तक कमा लिया? ऑनेस्टली बताइएगा, मैं चेक भी करूंगा अभी। अराउंड 3 से 4 करोड़ रुपया हमने 3 से 4 करोड़ में पता है 1 करोड़ का डिफरेंस है। तो 3 करोड़ की 4 करोड़ पहला अर्निंग जो हुआ मेरा 0.01 डॉलर मेरे एडसेंस में दी। सतीश भाई, मैंने एक दिन में हाईएस्ट बनाया $27,000। वो खुशी $27,000 मतलब ये हो गया 23 लाख रुपया। 23 लाख अराउंड 23। एक दिन में 23 एक दिन का क्या एक बात स्टोरी है? नहीं मानता मैं दिखा दूंगा। दिखा देंगे। हाँ भाई, मैं ईमान से कह रहा हूँ और मन से कह रहा हूँ कि आज मैं कामयाब हूँ। या जो फेलियर के बाद यूपीएससी फेलियर ने मुझे जो बिल्कुल तोड़ दिया था, अपनों का, दुनिया का, सबका साथ छोड़ दिया था, तो आपके इस गाइडेंस ने, इनडायरेक्शनल गाइडेंस ने और आपके इस यूट्यूब चैनल ने और मेरे को आज सक्सेसफुल बनाया और वो कॉन्फिडेंस दिया कि मैं फिर से अपनी ज़िंदगी को जी पा रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। और आज के जो हमारे मिलियनेयर गेस्ट हैं वो है अमरदीप जायसवाल भाई, जो एक ब्लॉगर हैं और ब्लॉगिंग से इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो इनकी हम जर्नी भी जानेंगे और साथ ही साथ ये समझेंगे कि भाई ब्लॉगिंग में इतना पैसा है क्या, इतना पैसा इन्होंने कैसे बनाया है। तो यह एपिसोड बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाला है, क्योंकि अमरदीप भाई एक बिहार के बहुत ही छोटे से गांव से आते हैं और इन्होंने यूपीएससी की भी तैयारी करी है, कई अटेम्प्ट दिए हैं, बट यूपीएससी इनसे क्रैक नहीं हुआ। लेकिन लाइफ में भाई कुछ तो करना है, तो इन्होंने क्रैक कर लिया ब्लॉगिंग को और ब्लॉगिंग से धुआंधार पैसा छापने लगे। तो स्वागत है अमरदीप भाई हमारे इस नए शो में। थैंक यू सतीश भाई। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो अमरदीप भाई, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा बताएं अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे यूपीएससी एस्पिरेंट, कैसे एक ब्लॉगर बना और कैसे करोड़ों रुपए कमाए। कितना आपने बनाया अभी तक, थोड़ा ये बता दीजिए। आप ये टाइटल रख सकते हैं कि फेल्ड यूपीएससी एस्पिरेंट्स बना मिलेनियर। हाँ, तो कितना करोड़ आपने अभी तक कमा लिया? ऑनेस्टली बताइएगा, मैं चेक भी करूंगा अभी। अराउंड 3 से 4 करोड़ रुपया हमने 3 से 4 करोड़ में पता है 1 करोड़ का डिफरेंस है। तो 3 करोड़ की 4 करोड़ ये बताइए। 4 करोड़ मान लीजिए। 4 करोड़, अराउंड 4 करोड़। ओके, तो रिपोर्ट दिखा देंगे ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो बिहार से आते हैं हम, उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मतलब देवरिया जिले से आते हैं। और आप भी पूर्वांचल भी आपको ही माना जाएगा, पूर्वांचल से। तो बिहार में कहाँ से आते हैं आप? मैं पश्चिम चंपारण जिले से। पश्चिम चंपारण। चंपारण के मीट बहुत फेमस बा हो। हाँ, चंपारण का मीट काफी। नॉनवेज में नहीं खाता हूँ। हाँ, मैं भी प्योर वेजिटेरियन बाय बर्थ। तो भाई आपने 4 करोड़ रुपए कमाए ब्लॉगिंग से? हाँ जी। गूगल एडसेंस से सिर्फ? हाँ जी। तो क्या जर्नी रही, कैसे आप ब्लॉगर, आप फेल हुए यूपीएससी में? कितने साल आपने यूपीएससी के एग्जाम आपने दिए? एक्चुअली मेरी यूपीएससी की जो जर्नी थी वो क्यों स्टार्ट हुई, वाई हैव स्टार्टेड माय यूपीएससी, उससे पहले ये कहानी थोड़ी सी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक बैकग्राउंड नहीं पता चलेगा। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बिहार में, यूपी में के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूपीएससी में ज़्यादा फील्ड में हैं और यूपीएससी क्रैक करते हैं। तो मेरा हमेशा मानना है, या मैंने देखा भी है जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं बहुत सारे IAS और IPS को जानता हूँ जो सिमिलर काइंड ऑफ मेरे ही बैकग्राउंड उनकी भी थी, कि उन्होंने यूपीएससी फील्ड क्यों चुना। तो यूपीएससी फील्ड चुनने का जो यूपी और बिहार का होता है, वो वहाँ का सोसाइटी होता है, वो वहाँ का इन्वायरमेंट इस तरह से होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे आपके साथ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो आपको मोटिवेट करती है या आपको हंच करती है कि आप जाओ कुछ करो लाइफ में। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था फ्रॉम द स्टार्टिंग। अगर मेरे को जहाँ से याद है मेरी अपनी जर्नी, मैंने 5th क्लास के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था। अरे दादा, 5 के बाद पढ़े ही नहीं आप? हाँ, 5th के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय हम काफ़ी फाइनेंशियली वीक थे। और मेरा फैमिली बिजनेसमैन फैमिली से है। अच्छा। क्योंकि मैं जायसवाल कम्युनिटी से हूँ। वैसे मैं किसी जाति धर्म में बिलीव नहीं करता। जायसवाल बोले तो बनिया ना? हाँ, जायसवाल बिजनेसमैन कम्युनिटी से हम लोग। तो मेरे फैमिली में बिजनेस ही था। मेरे 2 बड़े भाई हैं। मेरे बड़े वाले भैया थे, वो 5वीं क्लास के बाद ही वो मेरे पापा उनको झोले में बैठा के लेके जाते थे दुकान पे। तो मेरे पापा की बर्तन की दुकान है और ज्वेलरी की दुकान है। अब
तो मेरे साथ क्या हुआ था, 5वीं क्लास के बाद मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ा था, क्योंकि फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं थे, और फैमिली में या मैं जिस सोसाइटी में था या जिस गांव में मैं रहता हूं, वहां पे ये धारणा है कि बच्चे होशियार हो जाते बस पैसे कमाए। मेरी फैमिली में से वो हर जगह है, ऐसे ही था, हर जगह है। हाँ, कि पैसे कमाए। तो मैं कह रहा हूँ आप IIT से आपने वो किया है, नहीं आया। इंजीनियरिंग किया है। मैं बताता हूँ, अच्छा, एक चीज मेरे को याद आ गई अच्छा अच्छा कि आपने IIT से वो किया है, पास किया इंजीनियरिंग, हम्म। और अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो किसी आपकी का कोई इज्जत नहीं है। कोई इज्जत नहीं तो मेरे कहने का मतलब कि पैसा एंड ऑफ द डे मैटर करेगा। करेगा ही करेगा। आप एक बढ़िया IAS बन जाते और पैसे नहीं कमाते, चाहे टेबल के नीचे चाहे ऊपर, हाँ हाँ। तो भी इज्जत नहीं होती। अरे देखिए ना, आप जब आप IAS की बात बोले तो बीच में मेरे को एक चीज याद आ रही है कि एक IAS ऑफिसर हैं, आप जानते होंगे, बहुत फेमस IAS ऑफिसर है, ऑल इंडिया 2nd रैंक आए थी, हाँ। आथर अमीर खान, जो कश्मीर के हैं, अच्छा। जो टीना डावी के एक्स हस्बैंड थे। वो जो कश्मीर में पोस्टेड हुए हैं, तो जिस जगह पोस्टेड हुए थे, और बहुत सारे मैं SDM लोगों को जानता हूँ जो बता रहे थे हाँ। कि वो सर्विस में गए, कुछ करने के लिए गए, लेकिन गवर्नमेंट की फंडिंग उनके हाथ में नहीं है कि वो कुछ कर पाए। ठीक है। तो कश्मीर के वो टीचर थे, तो वहाँ की स्कूल के बारे में एजुकेशन सिस्टम बनाए थे, लेकिन वहाँ पे फंडिंग नहीं थी उनके हाथ में। हाँ। तो वहाँ के बिजनेसमैन से उन्होंने फंड लेके और स्कूल को रिवाइव कराया। ओके। एट द एंड मैंने रियलाइज किया, और ये मेरे जो लास्ट अटेम्प्ट था, मैं UPSC का देखते रहता था, जो भी सक्सेस लोग हैं, तो लास्ट अटेम्प्ट में मैंने जब देखा कि वो उनका इंटरव्यू देखा था, तो मैंने देखा कि एट द एंड मनी इज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव एंड टू डू समथिंग। पैसा मैटर करता है। तो मैं अपनी जर्नी में बता रहा था कि मैंने क्यों स्टार्ट किया। फिर मैंने 5th के बाद मैंने 5 साल तक, करीब 4 साल तक मैंने घर पे किराने की दुकान खोली। तो ये बताइए, आप कह रहे हो आप बिजनेस बैकग्राउंड से आते हो, और आपके पास 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने का रीजन पैसा था। हाँ, पैसा तो ऐसे था। कैसे? बिजनेस तो कर रहे हैं ना, पैसे तो है ना आपके पास? नहीं, मतलब उतना पैसे नहीं थे। देखिए, 2 रीजन मैंने बोला ना, एक तो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं थे, और दूसरा ये था आगे पढ़ लिख के करोगे क्या, फिर तो बिजनेस ही करोगे, पैसा ही कमाओगे, तो तुम अभी से कमाओ। ठीक है। अच्छा, लेकिन 5वीं क्लास से ही कमाओ? 5वीं क्लास से नहीं, पापा नहीं कहते थे कमाने के लिए, लेकिन ये था कि दुकान पे आओ बैठो। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, फिर मैं अपना खुद का करूंगा। अच्छा, ठीक है ना। तो मेरे घर पे मेरे पास फोटो है, उसके सारे वो है, मैं दिखा दूंगा आपको, लोगों को बता दीजिएगा ऑथेंटिकेट करने के लिए, ताकि ये स्टोरी, जो मेरी स्टोरी, ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम सतीश का, और मैं फोटो वोटो सारे एल्बम लेके आया हूँ आपके पास, आई विल गिव यू दैट। ओके। तो अपने ही अमरदीप किराना स्टोर के नाम से मैंने किराने की दुकान खोला। 5वीं क्लास में 5,000 रुपए मेरे पापा जी ने कैपिटल दिया। मेरे पापा का बर्तन का दुकान था, लेकिन मैंने कहा कि मैं किराना दुकान चलाऊंगा, तो मैंने घर में ही एक किराने की दुकान खोली, और उसमें मैंने 5,000 रुपया पापा जी से लिया, और 4 साल तक, जब मैंने 5th के बाद 6th के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ी। लेकिन ये था कि ना, वहाँ सरकारी स्कूलों में 15 रुपया महीना, 20 रुपया महीना देते थे, तो अटेंडेंस लग जाता था। अच्छा। तो सरकारी स्कूलों में साइड एडमिशन चलता था, बट मैं पढ़ता नहीं था। स्कूल नहीं जाते थे? स्कूल नहीं जाता था, सरकारी स्कूल में नहीं जाता था। और शुरू से ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी आपने? नहीं, शुरू में पहली से लेके 5वीं क्लास तक मैं प्राइवेट स्कूल में था, और अभी रिसेंटली अपने सर के पास अपने XUV लेके गया था उनसे मिलने, तो बहुत खुश हुए थे, कहे कि तुम इकलौते स्टूडेंट हो जो कामयाब हुए, इतने बड़े कामयाब हुए हो। और मैंने उनको पैरों पे 1,000 रुपया रख के उनको प्रणाम भी किया, आशीर्वाद लिया। तो मैं पहली से 5वीं तक 10 रुपया, 7 रुपया, 15 रुपया स्कूल फीस था उस समय। आप समझ सकते हैं, आज से 20 साल पहले, 20 साल से भी ज़्यादा, 20 साल पहले तो मैंने 10th किया, 2004 में मैंने मैट्रिक किया। तो उससे आप 5 साल 4 साल पहले मान लीजिए, तो 16/4/2000 की बात है। मेरे भैया की शादी हुई थी उस समय, ईयर की वो बात है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, मैंने वहाँ से जर्नी अपनी स्टार्ट करी। मेरे पापा ने 5,000 रुपए दिए, तो उसमें मैंने बहुत मेहनत किया, जो कि बिहार और यूपी के लोग मेहनत के लिए जाने जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि उस 5,000 रुपये को 4 सालों में, 5 सालों में करीब 1-1.5 लाख का कैपिटल बना दिया, और इतना बड़ा उसका दुकान बना दिया। मैं आपको दोनों फोटो दिखाऊंगा, जब मैंने स्टार्ट किया था तब का फोटो, और जब मैंने एंड किया, अपने दुकान को बंद किया, वो कितना पेनफुल जर्नी था, वो भी दिखाऊंगा। दुकान क्यों बंद किया? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ ना। तो क्या हुआ कि 5 साल तक मैंने दुकान चलाई, और फिर उसको इतना बड़ा कैपिटल, 1-1.5 लाख रुपया उस समय मैंने तक कैपिटल बना दिया था, और उस पूरे गांव का सबसे बड़ा दुकान था। अरे वाह। इवन 4-5 गांव से लोग आते थे मेरे दुकान पे सामान खरीदने, और वहाँ के जो छोटे छोटे किराना दुकानदार थे, वो मेरे यहाँ से माल ले आके बेचते थे। अरे वाह, होलसेलर बन गए थे आप? हाँ, रिटेलर कम होलसेलर बन गया था। तो फिर क्या हुआ कि एक बार ना, बरसात के मौसम में प्याज का बोरा 40 किलो 50 किलो का होता था, तो उसको उठा के रिक्शे पे लादना था, तो कीचड़ की वजह से रिक्शा वाला अंदर नहीं जा रहा था। तो मैं अपने पीठ पे प्याज के बोरे लाद के लाके ठेले पे रखता था,
और उस पर साथ में, तो मैं उस लेवल का फिजिकल मेंटल लेवल का हर तरह का मेहनत किया हूँ। उस मेहनत के बाद से मेरे को क्या लगता था कि ना मेरा जो गांव है, छोटा सा गांव है, बहुत छोटा सा गांव, 5 शहर को कैपिटल को 1-1.5 लाख तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी मुझे छोटा लगता था। मैं चाहता था कि मैं अपने लाइफ में कुछ और बड़ा करूँ, और फिल्में इतना देखता था कि मुझे फिल्मों की वजह से मेरे को ना हीरो बनने का या कुछ हीरोइज्म करने का बहुत वो था, पैशन था। तो मैंने क्या किया, मेरे एक दोस्त थे गांव में, मामा जी लगते थे रिश्ते में, लेकिन वो दोस्त हैं, तो वो दिल्ली में काम करते थे पीओपी का, जो छतों पे वो पीओपी नहीं लगता है उसका वो काम करते थे। मैं उनके साथ सिर्फ अपनी माँ को बता के उनके साथ घर छोड़ के भाग गया। ठीक है, घर छोड़ के भाग के आ गया दिल्ली। दिल्ली आया तो भाई दिल्ली में क्या करना है, तो बड़ा बड़ा कुछ करना था, ये नहीं पता था क्या करना है, ये नहीं पता था क्या करना है। तो यहाँ पे 2 इंसिडेंट मेरे साथ हुए, ठीक है, जो मेरे को मेरे लाइफ में यू टर्न है। तो पहला ये था कि ना वो मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो दिल्ली में आके घुमा रहे थे, कहीं कहीं जगह घुमा रहे थे। तो एक बार उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास एरिया में ले गए मेरे को। तो वहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, जा रहे थे कॉलेज वॉलेज में ऐसे बाइक वाइक, तो मेरे को, मैं भगवान का दिया हुआ थोड़ा शकल सूरत अच्छी है और फिल्में देखता था, तो थोड़ा सा अंदर से था कि हीरोइज्म वाली चीज थी। ठीक है, तो लगता था कि अपन भी हीरो बनेंगे। ठीक है ना, जैसा कि फिल्मों में हीरो बनना। हाँ, नहीं मतलब फिल्मों में हीरो बनने का तो ये नहीं पता था कैसे बनते हैं, लेकिन ये था कि ले अपने लाइफ का हीरो। हाँ, ठीक है। तो बाद में मैं जब मैं एक्टिंग के बारे में भी जाना देखा, तो उसमें भी कहा जाता है कि जिंदगी ऐसे जियो जैसे एक्टिंग कर रहे हो, और एक्टिंग ऐसे करो जैसे जिंदगी जी रहे हो। अरे वाह। तो मैं अपनी ज़िंदगी खुद ही ऐसे जी रहा था कि मैं एक शायद एक्टिंग कर रहा हूँ, और मेरी अभी जो पूरी जर्नी सुनेंगे तो आपको ये लगेगा भी कि एक कहानी है। तो उसके बाद से क्या हुआ, क्यों फिर यू टर्न लेके पढ़ाई में आया, क्योंकि मैं पहली से 5वीं क्लास तक आई वाज ए टॉपर इन माई स्कूल। फिर भी पढ़ाई छोड़ दिया था? हाँ, छोड़ दिया था। गलत बात है। मैंने बता दिया, रीज़न बताया कि क्यों छोड़े थे, वजह क्या था, छोड़ दिए थे। छोड़े, कंप्लीट नहीं छोड़े थे, एडमिशन चल रहा था, साइड ऐसे चल रहा था, मेन था कि बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं। दूसरा इंसिडेंट हुआ कि मैं दिल्ली का लोटस टेम्पल है वहाँ गया था। तो लोटस टेम्पल में जब मैं गया था तो वहाँ पे टूरिस्ट अंग्रेज वो आए हुए थे लोग। तो उसमें क्या हुआ, एक अंग्रेज ने मेरे से पूछा, आप जब लोटस टेम्पल जाएंगे तो वहाँ से एक इस्कॉन टेम्पल दिखता है। ठीक है, इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पे। तो इस्कॉन टेम्पल का वो चोटी खाली दिख रहा था ऊपर वाला, जंगल के बाद वो मंदिर है। तो उस अंग्रेज ने मेरे से पूछा कि व्हाट इज द टेम्पल नेम। तो करिए अक्षर भैंस बराबर पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दिए थे, 4-5 साल हो गए थे पढ़ाई लिखाई छोड़े हुए। मैं हिचकिचा गया उस अंग्रेज को, फिर वहाँ पे टूरिस्ट गाइड वाला रहते हैं, वो आके बताने लगे, लेकिन उसने मुंह मिचका के कुछ ऐसे बोला, अंदर से बड़ा तेज लगा। मैंने मामा जी से कहा कि मामा जी अब टिकट बुक कीजिए, घर जाएंगे। अब देखिए मैं आज जो कुछ भी हूँ सतीश भाई, उसमें मैं बढ़ते गया, चलते गया, करते गया, और मैं आज जहाँ पे हूँ ये डेस्टिनी लेके आई है। नहीं तो सोचिए, आपका वीडियो मैंने देखा था और कभी सोचा था कि आपसे कभी मिलेंगे, आपको इंटरव्यू देंगे, एंड नाउ आई बिकम कैपेबल एनफ टू गिव यू इंटरव्यू। जब मैं रिटर्न आया घर से तो घर पे एक अलग ही भसड़ मची हुई थी, एंड दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन टू डिसाइड टू बिकम एन IAS ऑफिसर, इनिशियली IPS ऑफिसर। जब मैं घर पे आया तो मेरे घर पे एक इंसिडेंट हुआ था कि वहाँ के, हमारे यहाँ का नाम नहीं बताऊंगा, वहाँ के मुखिया थे एक तरह के, और हमारे फैमिली और उनके बीच कुछ झगड़ा हुआ था। और यही मैं बताना चाह रहा था कि यूपी बिहार के लोग क्यों IAS IPS को चूज करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ सोसाइटल उनका सप्रेशन हुआ रहता है। वो उससे फाइट करने के लिए, देखो 2 रास्ते हैं, या तो क्रिमिनल बन जाओ तो IPS IAS बन जाओ। IAS IPS बनना इज अ टफ गेम विच इज गुड थिंग। अच्छा, मैं भी तो क्रिमिनल बन सकता था, लेकिन मैं क्रिमिनल नहीं बना। मैंने IPS IAS एग्जाम को चूज किया क्योंकि मैं फिल्में हीरो की देखता था, तो मैं समझता था कि हीरोइज्म में जाना है, कुछ बेटर तरीके से, सही तरीके से अपने लाइफ को पोर्ट्रे करना है, जीना है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड जो क्रिमिनल क्राइम में जाते हैं उनकी डेथ होती है और बुरा होता है। सोच समझ अच्छी उनके साथ ही नहीं, उनके फैमिली के साथ भी बुरा। हाँ, तो सोच समझ ऐसी थी। तो फिर मैंने हुआ क्या कि मेरा अपना जो घर था, वहाँ पे घर के पास दुकान है, मेरे पापा का दुकान था, उस दुकान में बैठ के पंचायती हो रहा था। 5-6 लोग, उस समय के ज़माने में पंचायती हुआ करता था। तो मेरे पापा का पलड़ा भारी हुआ था उस पंचायती में। तो वो जो पर्सन थे, जो वहाँ के मुखिया थे, उन्होंने उठा और मेरे पापा को 4-5 थप्पड़ धै मारे हरी पंचायती में। आज मैं मेच्योर्ड हूँ, हम्बल हो गया हूँ, थोड़ा सा मेरे पास सब अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का। उस समय 19-20 साल का, 18 साल का लड़का था। ठीक है, तो मैं एग्रेसिव बहुत था, बहुत गुस्से वाला। लपेट दिया आप भी? धै के 1 लात मारे हम। मैं गिर गया,
ठीक है ना, टिट फॉर टैट। क्राइम नहीं माना जाएगा हैं? ये तो क्राइम नहीं माना जाएगा। हाँ ये तो बहुत डिफेंस में, बढ़िया काम तो माना डिफेंस में किया है, वो डिफेंस में किया था। नहीं ये स्पॉन्टेनियस मैंने ये एक्शन था। लेकिन सही एक्शन। लॉन्ग टाइम में क्या कर सकते थे, मैं 3 भाई हूँ, हम लोग 3 भाई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे 2 बड़े भाई वहाँ अवेलेबल नहीं थे। आई वॉज प्रेजेंट देयर एट दैट मोमेंट। फिर वो बंदा उठ के भागा वहाँ से, और उसने दूर से ईंट चला के मारा, लेकिन लगा नहीं मेरे को। मैं रॉड निकाला अपने दुकान से और फिर मैं उसको दौड़ा दिया मारने के लिए पूरे चौराहे पे, इतने बड़े क्रिमिनल को, और वो गाली देते हुए तो भाग गया। उसके बाद से मेरे पापा को ऐसा थ्रेटन किया, अगर गाँव में दिख गए तो जान से मार दूंगा। अच्छा। तो मेरे पापा बिजनेसमैन फैमिली से, बहुत सिंपल मैन, वो डर की वजह से अपना घर छोड़ दिया। हम लोग 6 महीने तक अपना घर छोड़ के शहर में जाकर रहते थे किराए पे। अच्छा। अपना घर होने के बावजूद। लेकिन मैं तब से भी फियरफुल, मैं हमेशा डेयरिंग पर्सन था, मेरे को डर नहीं लगता था किसी से। एक डर तो सबको लगता है, लेकिन मैं डेयरिंग पर्सन था। तो मेरा किराना दुकान तो वही था, तो मैं कहता मैं तो अपना दुकान खोलूंगा। मेरी माँ कहती थी नहीं वो जान से मार देगा, मत जाओ, ऐसे करके। कि मेरी माँ कसम दिलाए कि ठीक है जा रहा दुकान खोलने, सुबह 9 बजे जाओ, शाम को 5 बजे तक वापस आ जाओ। अब ये चीजें करता था मैं, करते रहा। मतलब बिहार में गुंडई लोगों ने सुना होगा, आपने फेस किया है। मैंने फेस किया है, आई वॉज अ विक्टिम ऑफ दैट। तो फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मैं जाता था दुकान चलाने, वो मेरे को कुछ नहीं बोलते थे। उसी दौरान हम लोग 5-6 महीने तक घर से बाहर किराए पे रहने लगे। तो उसी समय हमारे यहाँ IPS ऑफिसर एक आए हुए थे, संजय रत्न, इज ऑनेस्ट मैन, एंड फर्स्ट या सेकंड ज्वाइनिंग था उनका। उस पूरे शहर में पुलिस थाना कोई मदद करने वाला नहीं। मेरी फैमिली परेशान, हम लोग थोड़ा सा वैसे, क्योंकि अपने घर से 4-4, 5-5 लोग एक कमरे में 2 कमरे में किराए पे रहते थे। वो क्या हुआ, जो IPS ऑफिसर थे, पुलिस थाना कोई मदद नहीं करता था, उस IPS ऑफिसर ने हमारी मदद करी। और हम जब मम्मी पापा फैमिली हम लोग गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि आपका घर कहाँ है, तो यहाँ है। तो आप लोग अभी कहाँ रहते, तो किराए पे, तो आप लोग अपने घर जाओ। और उन्होंने थाने वाले को, पुलिस थाने को फोन किया। उसके बाद से क्या हुआ कि फोन ऑन करके ऐसे करके रिजॉल्व कराया हमारा इशू, हम लोग अपने घर में रहने लगे। तो वहां से मेरे को लगा, मैंने कहा मेरे को यही बनना। तो कहने के कैसे बनेंगे, आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो पढ़ लिख के UPSC के एग्जाम होता है, एग्जाम देंगे तब बनेंगे। तो मैंने कहा मुझे यही बनना है और मैं पढ़ूंगा। और मैंने सोचा कि पढ़ के बनते हैं, मैं तो पढ़ने में अच्छा था। पहलवान ने पहलवानी छोड़ी है, पहलवानी भूला थोड़ी ना है। मैंने कहा पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि गेम बहुत टफ है, ऐसे ऐसे। मैंने क्या स्टेप पूछा उनसे, उन्होंने कहा पहले मैट्रिक एग्जाम देंगे, फिर इंटर पास करेंगे, फिर ग्रेजुएशन होगा, तब UPSC का फॉर्म भरेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, तब बनेंगे। मैंने कहा जर्नी तो लंबा है, मैंने कहा चलते करते। अब अंदर ही अंदर चलने लगा। अब सुबह 5 बजे उठता था, 5 बजे से लेके 9 बजे तक गांव का दुकान चलता है। सुबह सुबह लोग खाद खलियान लेके अपने खेत खलियान चले गए, उसके बाद दुकान का डम हो जाता था। गाँव में घर में दुकान था, तो दुकान का ग्रिल है, मैं फोटो दिखाऊंगा उसमें, देखिए ग्रिल लगा देता था। उसके बाद से बंद करके चला जाता था बाजार, दुकान में जो सामान घटे हैं उन सामान को खरीदने के लिए, और पता लगाने की कौन पढ़ाता है। तो वहाँ शहर में, गांव से शहर जाते थे, आप सामान खरीदते तो उधर ही आप ढूंढते थे कि कहाँ कोचिंग है, क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। वो कहते हैं जिसको आग लगती है वो ढूंढ ही लेता हुआ। और मैंने ढूंढा, तो मैंने पता किया ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर ज्ञानेंद्र सिंह थे। ठीक है, अच्छा, ये ज्ञानेंद्र सिंह जो मेरा गुरु, जो मेरे को आज मैं जो कुछ हूँ उसकी वजह से, और वो भी एक सिंह थे जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ और मैं इंस्पायर हुआ। तो एक तरह से वो भी मेरे गुरु है, जो मेरे आज लाइफ में है। आज वो तो नहीं है, जिंदा नहीं है, वो डेथ कर गए। फिर मैंने पता किया तो ब्रिलियंट कोचिंग सर, तो मैं उनके पास कोचिंग में गया। तो देखिए क्या सवाल पूछे उन्होंने। मैंने कहा उस समय मैं साइड बाई साइड जो मेरी एडमिशन चल रही थी, मैं 9th क्लास तक चला गया था। हाँ, मैंने उनसे बोला कि सर मुझे मैट्रिक की तैयारी करनी है 10th क्लास की। उन्होंने कहा कि क्या अभी क्या पढ़ते? तो मैंने उनसे, क्योंकि मैं ऑनेस्ट रहा हूँ, मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था कि गुरु से और डॉक्टर से कभी कुछ नहीं छुपाने चाहिए। मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हाल है मेरे साथ, मेरा एजुकेशन लेवल इस तरह का। तो उन्होंने कहा A+B का होल स्क्वायर, वो भोजपुरी बोलते थे, तो बोले A+B का होल स्क्वायर बताओ। नहीं बता पाए। सोचिए, जिस बंदे को A+B का होल स्क्वायर नहीं पता था, मैथमेटिक्स IPS निकालने चला गया। वो इंडिया का सबसे टफ एग्जाम, IAS एग्जाम मैथमेटिक्स से दिया, एंड आई बिकम टॉपर इन मैथमेटिक्स इन माय इंजीनियरिंग कॉलेज। अरे वाह, ठीक है ना। और आपको A+B का होल स्क्वायर नहीं पता। तो उन्होंने सर ने कहा कि बाबू तोर बैटरी तो बहुत डाउन बा, ये वो काम कर, 300 रुपये ले, घरे अकेले पढ़ाएं, 4-5 महीने पढ़ाएं, जब तैयार हो जाओ तब कोचिंग में तो पढ़ी। ठीक है। तो चाहे अर्जुन हो, चाहे दुनिया के कोई भी लोग हो, जिन्होंने गुरु में श्रद्धा किया और सरेंडर करके आंख बंद करके विश्वास किया, जैसे मैंने आपके में विश्वास किया, आज मैं यहाँ पे हूँ। तो उन्होंने जैसे जैसे कहा वैसे किया। मैंने कहा ठीक है। 300 रुपये उनको देता था, वो खाते थे खैनी, उनको दुकान से अपने खैनी लेके जाता था, खूब खैनी खाते थे, पढ़ाते थे। क्योंकि देख, जो समझ में आई ठीक बा, जो ना समझ में ही रट जाइए।
क्योंकि वो मेरा लेवल जानता है। मैं ठीक है, तो सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक दुकान चलाना, 9 बजे के बाद जाके 12-1 बजे तक वहाँ से माल खरीद के कोचिंग वोचिंग पढ़ के आना, फिर 12 बजे से 2 बजे से 3 बजे से लेके 6-7-8-9 बजे तक दुकान चलाना। 9 बजे 8 बजे दुकान जब बंद रहता था, मोमबत्ती ललटेन लेके छत पे छुपके से पढ़ना। फैमिली में 6 महीने तक किसी को पता नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, अंदर चल रहा है ना, किसको बताए कि क्या कर रहा है, लड़ रहा है। तो पढ़ते पढ़ते 6 महीना हुआ तो मेरी माँ को शक हुआ कि कहाँ आजकल लड़की उड़की का चक्कर लग गया है क्या। उससे मेरी एक फ्रेंड थी भी, लड़की सेट कर लिया। हाँ, कि कुछ अगर हाँ ठीक लागत नहीं, कि कांटा तक कौन नहीं, तो मेरे पीछे भेजवाई मेरे बीच वाले भैया को। तो उन्होंने जाके कोचिंग में पता किया, देखते देखते पीछे पीछे गए तो कोचिंग में, तो उन्होंने मेरे कोचिंग में गए तो मेरे कोचिंग वाले सर कहा, अरे वो तो टॉपर है हमारे कोचिंग का, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन आया ना, अमरदीप के फर्स्ट डिवीजन आई। उस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था बिहार में, 2004-5 की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा था विदाई के एक दिन पहले, एग्जाम चाहे दिल्ली के लाल किला में है, चाहे बेतिया के मिशन सन तेरेसा में, अमरदीप का तो फर्स्ट डिवीजन ही आएगा। एंड आई वाज द ओनली पर्सन जिसका फर्स्ट डिवीजन आया मेरी कोचिंग में। 680 बच्चों में फर्स्ट डिवीजन मतलब कैसा? 60%। अच्छा, फर्स्ट डिवीजन होता है कौन से? मैट्रिक में 10th क्लास में। अच्छा, ओके। 10th क्लास का। तो अपने इधर मतलब ऐसा था कि फर्स्ट डिवीजन का बहुत रौला था। अरे उस समय आप कौन से ईयर में मैट्रिक एग्जाम दिए थे? हम तो 2010 में दिए। बताइए, 4-5 में कारगिल का युद्ध होता था। मैट्रिक एग्जाम जो यूपी बिहार में उस समय पास कर लेता था, उसको समझते थे कारगिल का युद्ध जीत के आया है, उतना क्रेज था। तो उस समय एक वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं एक दुकान पे, अब धीरे धीरे जब पता चल गया घर वालों को, तो मैं पढ़ने लगा। तो मैं दुकान में बैठ के पढ़ते रहता था, गाँव गए तो सामान दे देता था। तो ऐसे ही पढ़ता, तो वहाँ पे ना पुलिस चौकी था मेरे घर के पास। जब क्राइम थोड़ा सा बढ़ गया था वहाँ आसपास में, तो एक पुलिस चौकी बैठ गई थी। तो पुलिस चौकी में एक शर्मा जी थे। अच्छा। वो कहते, का पढ़ा तारा भोजपुरी में, का पढ़ा तारा, पास हो सौखो बढ़िया बढ़िया ना पढ़ के तो पास ही नहीं खो तो मैट्रिक एग्जाम में। मैंने हो जाऊंगा कि जिस दिन पास हो जाओगे ना, एक बड़का जो इतना बड़का बंदूक लेके नहीं घूमता था, करे जमा कर देंगे, कहने जब पास हो जाएगा तो जमा कर देंगे, मतलब नौकरी छोड़ देंगे। उन्होंने ऐसा बोल दिया था। मतलब लोग डिस्करेज कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे जाते हैं। बट जिसको आग लगी है ना, वो तो जला ही देता है। अब मैंने पता चला दशरथ मान जी 22 साल में साला पहाड़ तोड़ दिया, तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, पढ़ने क्यों नहीं एग्जाम कर। रिजल्ट आया तो फर्स्ट दिन न्यूज़पेपर में उस समय छपता था। न्यूज़पेपर में लोग अपना लिखते थे पास आएंगे। न्यूज़पेपर में ही रिजल्ट आता था। न्यूज़पेपर लिया, दौड़ते हुए गया थाना पर। मैंने कहा सर, पहले उन्हीं के पास गए। हाँ, सबसे पहले उन्हीं के पास गए। शर्मा जल्दी हटाइए। शर्मा जी ने ये बोला कि जमा कर दीजिए। कह रहे हमको पता था तुम पास हो जाओगे, इसीलिए हम बोले थे तुम इतना लगन से पढ़ते थे। उसके बाद से जो सेकेंड हुआ टर्निंग की, वहाँ पे बड़ी चैलेंजिंग था। अब आगे पढ़ना है तो दुकान कैसे चलाएंगे, और बिहार में एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं था उस समय। नीतीश जी थोड़ा थोड़ा शुरू अभी आया था, उसी समय आया था 2004-5 में। आज 20 साल हो गए नीतीश कुमार को, उसी समय आए थे। तो अभी भी कुछ बदला है कि? बदला है, धीरे धीरे उतना बदला है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं बदला। शुरू के 2 टर्म में नीतीश जी का अच्छा था, लेकिन उसके बाद से फिर वही पॉलिटिक्स और सिंपल जो चलता है वही हो गया। तो मैंने को घर छोड़ना था 12th करने के लिए, तो मैं क्या करता। तो मेरे घर से 100-150 किलोमीटर गोरखपुर है, बाबा आदित्यनाथ गोरख, हम आए वहीं से। हाँ, तो वहाँ पे जाना था। तो वहाँ पे मैं पढ़ने के लिए सोचा। तब फिर दुकान कौन चलाता भाई, तो या तो ये चुनो या तो ये चुनो। अब देखिए, किसी का कैरियर उस समय बने, अच्छा खासा दुकान, और वहाँ बने कैरियर को बंद करके, दुकान बंद करके एडमिशन लिया। गाजियाबाद में मेरा कॉलेज था, गाजियाबाद से मैंने दिल्ली शिफ्ट करके लक्ष्मी नगर में, जहाँ अभी भी रह रहा हूँ। अच्छा। 1700 रुपये का रूम से मैंने स्टार्ट किया था। किचन था एक छोटा सा, उस किचन में रहता था। स्लैब तोड़ के मकान मालिक ने रेंट पे बना दिया था। वहाँ से मैं डेली, कभी हफ्ते में 2-3 दिन कॉलेज बस जाना होता था। उसके बाद से क्या होता था, मैं अपनी तैयारी चालू करती धीरे धीरे। पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, चौथा अटेम्प्ट नहीं हुआ, 5वां अटेम्प्ट नहीं हुआ, 6ठा अटेम्प्ट नहीं हुआ, छोड़ के फिर सब बांध के चला गया घर। नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा था। मैं हमेशा थ्रू आउट एकेडमिकली वॉज ए टॉप, और यहाँ फेल पे फेल, मैं अंदर से पूरा टूट गया। मेरी गर्लफ्रेंड जिसे मैं शादी करना चाहता था, वो छोड़ के कहीं और शादी कर लिया था। तो क्या करता, मैं छोड़ छाड़ के सारा क्विट करके चला गया घर। पापा का बिजनेस है, वो उसको संभालने लगा। अंदर चल रहा था। उसी साल अनुदीप दूरी सेट्टी, मेरा नाम अमरदीप और उसका नाम अनुदीप, 5वें अटेम्प्ट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। उसकी बायो मैंने पढ़ा, मैंने कहा भाई चल बैक, जब ये ला सकता है तो अपन मिलाएंगे। दोबारा 6ठे अटेम्प्ट के बाद मैं आया यहाँ पे तैयारी करने। 7वां, 8वां, 9वां, 7वां 8वां 2 अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ। उसी समय कोविड में बंद गया। अब वहाँ पे आता है आपकी लाइफ का रूल। 6 अटेम्प्ट दे चुके थे आप?
6 के बाद रिटर्न चला गया। फिर जब इसका नाम सुना है फिर आ गया कि 5 अटेम्प्ट के बाद ये ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ला सकता है, तो मैं भी 6 अटेम्प्ट के बाद तो ला सकता इस हूँ। बीच में मान लीजिए 5-6 अटेम्प्ट के लिए पैसे कहाँ से आते थे आपके पास, फीस वगैरह? हाँ, तो एडमिशन तो एक बार हो गया था, कोचिंग एक बार ले लिया था 1.5-2 लाख रुपया, उसके बाद से सेल्फ स्टडी करना होता था। और मैं फैमिली से, तब तक मेरी फैमिली अच्छी हो गई थी। अभी हमारे फैमिली में बर्तन का, ज्वेलरी का अच्छा खासा बिजनेस है, तो फैमिली से मेरे पापा भैया सपोर्ट कर रहे थे। तो वो लोग कर रहे थे। 15,000 रुपये मेरे को महीने का आता था, 5-5 हज़ार रुपये तीनों लोग भेजता था मुझे, तो चलता था अनकंडीशनल। क्योंकि वो लोग, मैं एक स्टूडेंट नहीं था, आई वॉज अ पर्सन हु इज लिविंग अ जर्नी, एक यात्रा तय कर रहा था। उस यात्रा के वो मेरे साथ ही लोग थे, तो धीरे धीरे वो भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए थे। और जब मैंने एजुकेशन लिया तो साथ साथ में मैं अपने फैमिली का बिजनेस भी बहुत हेल्प किया। तब वहाँ पे लोकल में 500 रुपये का कुकर खरीद के 550 रुपये में बेचते थे। अब मैंने गूगल पे सर्च करके डिटेल्स निकाल के, यहाँ दिल्ली में जो मैन्युफैक्चरर थे, जो 200 रुपये का 300 रुपये का कुकर होता था मैन्युफैक्चरिंग में, वो यहाँ से फिर ले आकर बेचने लगे, तो उनका बिजनेस भी ग्रो हुआ धीरे धीरे। अब मेरे अंदर मेरे जो एक सीनियर हैं, ACP हैं, असिस्टेंट कमांडर ऑफ दिल्ली पुलिस, असिस्टेंट कमांडर ऑफ फोर्स, विकास भैया, विकास पांडे, वो कहते थे तेरे खून में बिजनेस है, तू बिजनेस करो, तुम क्यों UPSC में करो। मैंने कहा नहीं, मेरे को ये करना है। फिर मैं तैयारी करने लगा। तो लास्ट अटेम्प्ट में, 8वें अटेम्प्ट में मैं रूम में फंसा था दिल्ली में, कोविड के टाइम। उससे पहले मैं आपके पास कैसे आया मैं ये बता रहा हूँ। ढाबा था, मैंने कहा कि चाय पी के चलते हैं, तो जब तक चाय बना रहा था वहाँ पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, उठा के पढ़ने लगा। उस न्यूज़पेपर पे लिखा था चाइना का सबसे रिचेस्ट आदमी जैक मा, जो कि उस समय तक UPSC के स्टूडेंट था, तो मेरे को तो इंटरनेशनल नॉलेज पता थी, सब पूरी दुनिया की नॉलेज हो ही गई थी। जैक मा हैज रिजाइन फ्रॉम हिज कंपनी एंड हैंड ओवर टू हिज को फाउंडर। मैंने कहा ये तो ऐसे कैसे हो सकता है, अभी इतना यंग आदमी, अभी 10-15 साल पहले इसने वो किया, ऐसे कैसे हो गया। तो फिर मैंने डीप एंड डेप्थ स्टार्ट किया कि क्यों ऐसा किया उसने। तो पता चला कि वो कह रहा था कि अब मैं हो गया, आई गेट फुलफिल, सक्सेस हो गया मेरे को, अब मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। तो उसने ऐसा कर दिया। फिर मैंने कहा कि अच्छा ये कैसे बना रिचेस्ट चाइना, तो पता चला कि वो हिस्ट्री का टीचर था। वो पहले इंग्लिश सीखा, फिर कंप्यूटर सीखा, और जो माल मैन्युफैक्चर होते थे चाइना में वो यूरोप में बेचता था। अली बाबा का फाउंडर है वो, जैक मा, तो बेचता था, और उससे करके वो बन गया 10-15 साल में दुनिया, चाइना का रिचेस्ट मैन और दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। फिर मैंने कहा कि अच्छा, फिर मैंने कहा दुनिया के रिचेस्ट मैन कौन कौन है, तो पता चला कि जुकरबर्ग हैं, अमेजॉन के हैं, तो सारे लोग। मैंने कहा कि अच्छा जितने भी जो दुनिया के जो टॉप 10 लोग हैं वो बहुत पुराने नहीं है, 10 साल 15 साल 20 साल में ही बने हैं दुनिया का रिचेस्ट। फिर मैंने कहा यार इनका मॉडल क्या है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। आई फाउंड बिजनेस मॉडल सबका सेम है, ऑनलाइन, मतलब इंटरनेट के थ्रू आए हम सतीश भाई आपके पास। तब यूट्यूब पे सर्च करना चालू किया। उस समय मैंने सर्च किया, 8वीं अटेम्प्ट मैंने दिया नहीं था, बस प्रिपेयरिंग साइड बाई साइड। और फिर मैंने सर्च किया कि कैसे क्या होता है ऑनलाइन लर्निंग, कैसे होता है। तो एक पहला वर्ड जो ब्लॉग सुना था मैंने आपसे सुना, कोई इंटरव्यू देखा था मैंने आपका, एक बार इंटरव्यू देखा, तो चूंकि इतनी समझ हो गई थी और जानकारी हो गई थी कि पता चल जाता कि कौन पर्सन ऑनेस्ट है कौन नहीं है। हमने उतनी ट्रेनिंग ले ली थी ड्यूरिंग अपन प्रिपरेशन और इस यात्रा में। मुझे लगा ये बंदा तो जेन्युइन है, सही बता रहा है। अच्छा मैं बताऊं कि कुछ भी करो पहले बिलीव करो। इफ यू डोंट हैव बिलीव यू विल नॉट गेट। मतलब अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एक बार बिलीव करके देख लो। बिलीव करके देखो। और नहीं, मेरा बिलीव ब्लाइंड नहीं होता है, आई डू कैलकुलेटेड बिलीव, रिसर्च करके। हाँ, रिसर्च करके। फिर मैंने बहुत सारे आपके वीडियो देखे, मैंने कहा दिखा रहा है तो है कुछ ना कुछ, कुछ तो है। और चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अभी 8वीं अटेम्प्ट मेरे को देना था, तो मेरी जो अभी को फाउंडर है शबाना, उनसे मैंने कह दिया, वो जॉब करती थी, मैंने उनसे कहा, दोस्ती थी उनसे, मैंने उनसे कहा कि आप स्टार्ट कर दो इस तरह का, और मैं धीरे धीरे आपको साइड हेल्प करते रहूंगा। तो वो जॉब में कर रही थी, उनका बिलीफ सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं हुआ, तो थोड़ा थोड़ा करती थी, फिर नहीं कंटिन्यू की। फिर मैंने जब आपका वीडियो देखना चालू किया, तो फिर मैंने आपके चैनल पे आए थे पवन राय, हाँ, न्यूज के ऊपर। तो उस समय जब मैंने ऑनलाइन फील्ड में आया, तो मेरा जो इनिशियल पर्पस था वो था कि ना, मैं UPSC में मिसगाइडेड हुआ था, और मिसगाइडेंस की वजह से मैं IAS क्रैक नहीं कर पाया था, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना गाइड किया जाए। इस कोविड में रूम में बैठे हैं, क्या करें, रूम में अकेले था, पूरा बिल्डिंग खाली। तो मैंने सोचा कि कुछ गाइड किया है। तो मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था, जो अभी भी है, मैंने बंद किया हुआ है 2 सालों से, अब मैं फिर उसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ गाइडेंस के लिए। तो मैंने UPSC एस्पिरेंट्स को गाइड करने के लिए वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, श्योर शॉट एकेडमी। हाँ, यूट्यूब पे श्योर शॉट एकेडमी। मैंने करीब
100-150 वीडियो उस पर बना के डाले भी हैं। उसको मैं चालू किया लोगों को सिखाने के लिए। ओके। और 1.5-2 महीना 3 महीना जब मैंने करने लगा, और पहला लॉकडाउन दूसरा लॉकडाउन तब इतना आ गया, तो फिर मैंने सोचा कि यार अब तो सर्वाइवल थोड़ा सा वो आ रहा है, खर्चा पानी का। और धीरे धीरे जैसे क्या होता है कि ये दुनिया का रीत है, वैसे इसमें बुराई नहीं है। फैमिली से थोड़ा उन लोगों को यार लगा, अब इसका ट्रस्ट मेरा है, उन लोगों का मेरे पे हिल गया था कि इतने अटेम्प्ट हो गए। पापा कह रहे थे कि बिजनेस हमारा ज्वाइन कर लो, शादी कर लो। मैं जिद पे अड़ा था कि नहीं, जिंदगी में कुछ अपना। 7-8 साल हो भी गए थे आपको तैयारी करते करते? हाँ, 8 साल तैयारी के लिए हो गया था। और मैं 2004-05 से घर छोड़ा था, तो 17-18 साल घर छोड़े भी हो गया था। तो सब हो गए थे। मेरे मकान मालिक रेंट लेते लेते थक गए थे कि तुम कब तक किराए पर रहोगे, नौकरी कर लो कोई। सब दुनिया के सबके ताने सुनने को मिल गए थे। तब मैंने आपका चैनल फॉलो कर दिया। अब एक लाइन से बैठा देखने। अब मैं आपका वीडियो में आपको डायरी दिखाऊंगा, आपको अनफॉर्चुनेटली लेके नहीं आया हूँ, मैं डायरी दिखाऊंगा। मैं जब भी आपका वीडियो देखता था तो आई वॉज अ गुड लर्नर। देखिए गाड़ी आगे देखिए, नोट बनाते थे आप? हाँ, तो नोट्स बनाता। जो भी आपका वीडियो देखता था मैं सब नोट्स बनाता था कि उसमें कौन सा ऐसा पॉइंट। मैं ये बताऊं सतीश भाई कि मुझे ये भी नहीं पता था डोमेन किसको कहते हैं। मेरे डायरी में पहला वर्ड ये लिखा है, डोमेन किसको कहते हैं मैंने लिखा। डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है, ठीक है ना। डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, ब्लॉग वर्ड फिर आपके पास से सुना। तो मैंने देखा कि वो जो पवन राय थे वो ऑटोमेशन पे WP ऑटोमेटिक से तब चल रहा था, तब हाँ, सब चीजें चल रही थी। WP ऑटोमेटिक से वो आज का क्या होता था कि न्यूज चल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, तो बढ़िया है कि मेरा साइट से कुछ पैसे भी आने लगेंगे। और मैं उस समय में बताऊं, मेरे को बस इतना था कि 7,000 रुपये मेरे को रूम रेंट था और 2-3 हज़ार रुपये खर्च। मैं सोचता था कि 10,000 रुपये बस आ जाए ऑनलाइन। हाँ, 10,000 रुपये बस आ जाता कि मेरा खेवा खर्चा। सतीश भाईवा जो बताया वो सही हो। हाँ, 10,000 रुपये आए, मेरा खवा खर्चा चल जाए। भरोसा हो गया था मेरे नहीं, मेरे पे आपके विश्वास था, क्योंकि जब मैं मैंने पहले पूरा रिसर्च किया। ठीक है। कैसे आपने पता लगाया कि ये मैं सही हो सकता हूँ? मैं जो चीजें बता रहा हूँ क्योंकि आप सिर्फ मेरे फायदे के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए। आप खोल देते थे ना लोगों को, आप कहते थे अपना प्रूफ दिखाओ। हाँ। उनका एडसेंस देखते थे, ये दिखाते थे। कई लोग तो ये कहते हैं भाई मैनिपुलेटेड है, उसमें मुझे नहीं पता था ना मैनिपुलेशन क्या होता है। मैं छल कपट जानता ही नहीं था। अब इधर आया मैं तो मेरे को देख के लगता है कि मैं छल कपट करता रहूं। नहीं, मेरे को फील हुआ ना, तब मैंने आपका नोट्स क्यों बनाता। फिर मैं आपका नोट्स मैं थोड़ी बनाता, फिर मैं नोट्स बनाने लगा। तो फिर मैं उसमें उन्होंने क्या किया, न्यूज पे करते थे, तो मैंने क्या किया कि मैंने भी एक डोमेन स्टार्ट किया खोजना। तो फिर मैंने खोला आज का news.com। ओके। तो उसपे मैं इंडिया का ऑटोमेटिक न्यूज सारे RSS फीड लेके और उसका मैं न्यूज उसमें ऑटो पब्लिश जाता था। लेकिन एडसेंस नहीं मिल रहा था, ट्रैफिक नहीं आ रहा था, बड़े परेशान, करीब 6 महीना तक परेशान। तो एक है वेब करो चैनल पे अमित भाई, उनसे मैंने हेल्प मांगी कि वो भी हमारे देवरिया साइड की है। हाँ, देवरिया कहीं। तो मैंने उनसे हेल्प मांगी कि अमित भाई एडसेंस नहीं मिल रहा है, कि मेरे को थोड़ा हेल्प कीजिए। तो करते करते उन्होंने इतना मैं ऑनेस्ट आदमी था, इतना सादा दिल का, उन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा चीट भी कर दिया। उन्होंने क्या किया कि मेरे को एडसेंस नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपना एडसेंस का सारा एक्सेस सब उनको दे दिया था। तो उन्होंने एडसेंस अप्लाई किया, नहीं मिला। करीब 1.5-2 महीने बाद मैंने करीब टोटल अगर मैं कहूँ मेरे आज का न्यूज बनाने से लेके और एडसेंस मिलने तक 6 महीना लग गए। 6 महीने बाद मेरे को एडसेंस अप्रूवल मिला। ठीक है। उनके हेल्प से मिला था। तो आई वॉज ट्रस्टिंग हिम को उन्होंने चलो एडसेंस दिला दिया। थीम बता देते थे, थोड़ा सा हेल्प गाइड कर देते थे, कुछ भी नहीं पता था तो गाइड कर देते थे। तो स्टार्ट लोग ब्लॉगर से करते हैं, लेकिन मैंने ब्लॉगर से नहीं किया क्योंकि मैंने पता था कि वर्डप्रेस से किया। मैंने वर्डप्रेस से ही डायरेक्ट किया और पेड होस्टिंग करके किया। अच्छा। और मैं ऑथेंटिक तरीके से। किस टाइम 21 में शुरू किया था आपने कि 20 में? 11/4/21। अच्छा, एग्जैक्ट डेट आप सोच रहे थे? 11/4/21। हाँ, ठीक है ना। 11/4/21 को मैंने वो डोमेन रजिस्टर किया। एंट्री मेरी हो गई थी, R&D चल रहा था। पहले बिलीव तो कर लूं आपके ऊपर कि भाई जो ये कर रहे हो पैसा आ रहा है कि जो नहीं, मैं दिखा रहा हूँ सही हाँ, है कि हो रहा है कि नहीं। तो उसको R&D करने में और फिर अपने यूट्यूब पे मेरा ज्यादा फोकस था। वीडियो बनाना, उसको डालना, कुछ भी नहीं आता था, कोई टूल्स नहीं थे, कैमरे नहीं थे। वो ड्रॉयड ऐप से कैमरा बनाना सिस्टम से। मेरे पास इतना लैपटॉप नहीं था। एक लैपटॉप ऐसा था इतना खराब कि खाली छू दो तो हिल जाए तो बंद हो जाता था। मेरा एक भाई है, चाचा का लड़का है, उसका लैपटॉप कोविड में मेरे को ला के लैपटॉप दिया, उसके लैपटॉप में काम करता था। ठीक है ना। तो फिर मैंने क्या किया, एडसेंस 6 महीने बाद मेरे को मिला और तब तक मैं अपना यूट्यूब बनाता चलाता था। पहला अर्निंग जो हुआ मेरे को $0.01 मेरे एडसेंस में दिखा। सतीश भाई, मैंने एक दिन में हाईएस्ट बनाया $27,000। वो खुशी $27,000 मतलब ये हो गया
23 लाख रुपए, 23 लाख अराउंड 23 एक लाख। दिन में? एक दिन, एक दिन में 23 एक लाख? दिन का क्या एक बात कर स्टोरी रहे हो? नहीं मानता मैं, दिखा दूंगा। दिखा देंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसे क्या आप, हम आपको मानते हैं, आप हमसे नहीं मानेंगे, ऐसे कैसे बात है। ऑडियंस के पक्ष में होकर बोल रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि लोगों को नहीं तो एक देख लीजिए चीज़ें- ना, अब एक टेक्सास चीज़ आप आईटी मानते हो वाले। कि नहीं, किसी भी चीज की शुरुआत तभी हो सकती है जब आप उसमें यकीन करेंगे। वही मैंने आपको बोला ना, यकीन करना पड़ेगा। मैंने वही ना कहा कि बिलीफ होना, और बिलीफ ब्लाइंडली नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी कैलकुलेटेड, पूरा कैलकुलेशन R&D करके बिलीव करो पहले। मैं किसी को भी कहता हूँ, जो लोग भी अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पहले बिलीव करो, और बिलीफ ब्लाइंडली नहीं, कैलकुलेटेड बिलीव, पूरा पहले R&D कर लो, बिलीव तब करो। और जब एक बार बिलीव कर लो, तब तक मरते दम तक काम करते रहो उसमें। मैंने IAS की तैयारी कोई 1 साल 2 साल तैयारी के बाद छोड़ देगा, मैंने 9 के 9 अटेम्प्ट 10 साल दिए। पहले मैंने बिलीव सिस्टम बनाया, गॉड ग्रेस, और पता नहीं फॉर्चुनेट क्या मेरे को किस्मत क्या चाहता था मेरे साथ, मेरी डेस्टिनी कि मेरे को कहाँ ले जाएगी। बट जो मैं चाहता था देश के लिए सेवा करना, वो आज भी मेरे अंदर है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि मैं इतना टैक्स टूक्स भरते होंगे तो उससे भी तो देश की सेवा हो ही रही है। हाँ, मैं और भी बता रहा हूँ ना कि मैं क्या करने जाने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं उससे कैसे स्टार्ट किया था। तो वो $0.01 मेरे को जब आया, तो मेरी जो को फाउंडर थी, उनको जो मैंने 1-1.5 साल पहले जिनको मैंने बोल दिया था कि काम स्टार्ट करो, बट उन्होंने नहीं कर रही थी, मैं उनके पास लेके गया मोबाइल दौड़े दौड़े। आई थिंक कोविड थोड़ा सा ढीला हुआ था, एक बार बीच में थोड़ा सा ढीला हुआ था, तो मैंने उनके पास गया, मैंने उनसे कहा ये देखो आज हमारी अर्निंग हो गई, ये आज की हमारी कमाई हुई है $0.01, और देखो आज $0.01 है, और एक दिन आएगा कि हम $1 मिलियन बनाएंगे, एंड वी हैव मेड इट, क्या बात, वी हैव मेड इट, लाइक हो जाएगा इस बात में। मेड इट, मैंने बनाया। और फिर उसके बाद से जर्नी सेकेंड फेज ऑफ ट्रू ब्लॉगर का स्टार्ट हो गया मैंने। तो फिर मैंने क्या किया कि यूट्यूब को थोड़ा सा होल्ड डाउन कर दिया, और फिर सर्वाइवल, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम में आ गई थी उस समय, मैं जॉब ढूंढ रहा था, फैमिली से थोड़ा सा कम सपोर्ट हो गया था, या थोड़ा सा ना के बराबर हो गया था। तो वैसे तो आप बता नहीं सकते मेरी एज कितनी होगी, अभी देख के तो नहीं लगता होगा, क्योंकि इसका भी एक अलग गेम है, मैंने एक अलग स्ट्रगल झेला उसके लिए भी। तो एज हो गया था मेरा इतना ज़्यादा, फिर मैं लाइफ में फेल हो गया था, गर्लफ्रेंड चली गई थी, तो फैमिली से सपोर्ट कम हो गया था। तो ये था कि अब कुछ करना है लाइफ में। मैं पापा छठ में गया था घर, काम चालू गया था, 1.5 साल तक काम चल रहा था, 1.5 साल तक केवल $12 बने थे, ठीक है ना। 1.5 साल ब्लॉगिंग से सिर्फ $12। फिर भी टिका रहा, क्योंकि UPSC ने मुझे सिखा दिया था कि डटे रहो आखिरी तक, वन डे यू विल गेट समथिंग, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं घर पे गया था छठ में, सक्सेस से पहले। तो जब मैं घर गया तो वहाँ पे मेरे पापा से मेरी थोड़ी सी वो हो गई। मेरे पापा कह रहे थे कि अपना बिजनेस है, इसको संभाल लो, शादी कर लो, सेटल हो जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ कर रहा हूँ अभी तक, तो मान लीजिए मेरे को आपने 18 साल दिए जिंदगी में पढ़ने के लिए, करने के लिए, मैं उधर नहीं कर पाया, मेरे को 1-2 साल और दीजिए, मैं कुछ कर रहा हूँ अपना काम। और आपको एक गेम समझ में आ गया था ब्लॉगिंग? गेम समझ में आ गया था, अच्छा, क्योंकि $12 बना दिए थे मैंने, मेरा तो बिलीफ $0.01 से ही हो गया था। और बिलीफ और स्ट्रॉन्ग आप करते थे, क्योंकि बहुत वीडियो आते थे टाइम पे, मतलब ब्लॉगर्स लोग हैं, हाँ, ब्लॉगर्स का। फिर तो मैं, जैसे कि आपने किसी को लाया, तो जिसको लाया मैं उसके पीछे पड़ जाता था, उसने क्या किया, कैसे किया है, उसको देखने लगता था, फॉलो करने लगता था, हेल्प भी मांगता था, कई लोगों ने हेल्प दिए, कई लोगों ने नहीं दिए। मैं आपका वीडियो रेगुलरली देखता था, ये समझ लीजिए कि मेरा तो टॉनिक था आपका वीडियो, डेली टॉनिक, मतलब खाना खाते वक्त, नाश्ता करते वक्त, मैं एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो जितने पुराने थे सब देखता। अपने देखते हैं ना? नहीं देखता हूँ, अरे क्या बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली अभी जो आपने बनाए थे वो देखा हूँ मैं। ऐसे कैसे बात कर देते हैं, मजाक कर रहा हूँ नहीं ऐसा मजाक मत कीजिए। अरे जिसकी वजह से आज मैं डिफेंडर में बैठा हूँ, और आने वाले कमिंग फ्यूचर में मैं खुद डिफेंडर लेने वाला हूँ अपने गुरु को। मेरे ऑनलाइन, आप मेरा मोबाइल नंबर चेक कीजिए कि आप, मैं तो देखा आप तो रेंज रॉयल स्पोर्ट भी चले गए थे बुक करने। तो मैंने बोला भाई अभी एक काम करिए, पहले हाँ मैं घर लीजिए। हाँ, मैंने घर के लिए प्लान करा था। हाँ, अच्छा देखिए मेरे मोबाइल में आपका नंबर किस नाम से सेव। और सेकंड जो मेरी दूसरी खुशी थी, वो $0.01 के बाद जब आपने मेरे को 10:30 बजे रात को कॉल किया था। मेरे घर वालों और मेरी बीवी से ज्यादा तो आप स्पेशल मेरे को आप फील करा रहे हैं। नहीं, रियली यू आर रियली, मैं ईमान से कह रहा हूँ और मन से कह रहा हूँ कि आज मैं कामयाब हूँ, या जो फेलियर के बाद, UPSC फेलियर ने मुझे जो बिल्कुल तोड़ दिया था, अपनों का, दुनिया का, सबका साथ छोड़ दिया था, तो आपके इस गाइडेंस ने, इनडायरेक्शनल गाइडेंस ने, और आपके इस YouTube चैनल ने, और मेरे को आज सक्सेसफुल बनाया, और वो कॉन्फिडेंस दिया कि मैं फिर से अपनी ज़िंदगी को जी पा रहा हूँ।
और काफी फक्र से जी पा रहा तो हूँ। ये बताइए, आपने 1.5 सालों में मात्र $12 कमाए, $12 के वहां से कैसे आपकी गाड़ी बढ़ी, थोड़ा तो बताइए। गाड़ी वहां से ऐसे बढ़ी कि फिर उस समय चल रहा था वेब स्टोरीज, थोड़ा थोड़ा सा आ रहा था 2022 के टाइम पे, हाँ 2000 नहीं, हाँ 22 22 में ही मैंने हाँ बनाया था वीडियो। अक्टूबर, हाँ नहीं तो आपसे पहले वेब स्टोरीज में, आपसे पहले वेब स्टोरीज मार्केट में आ गया था। नहीं, वो तो आ गया था, इतना फेमस नहीं था। हाँ, जब famous आपने नहीं। वीडियो बनाया तो हाँ, ट्रेंड में आ गया। वो ट्रेंड में आ गया। तो मैंने इंडिया पे स्टार्ट किया था। मैं वेब स्टोरीज के बारे में बताना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहला वेब स्टोरीज बनाया था मिस यूनिवर्स इंडिया की कोई चीज, कोई संधू करके, आई थिंक उसकी मूवी आई थी, उसकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ कोई अभी वो थी, क्या नाम है, कोई मिस यूनिवर्स बनी थी कोई संधू, सिंधु या संधू करके, ठीक है ना। उनकी एक वेब स्टोरीज मैंने बनाया। पहली वेब स्टोरीज बनाने में, एक वेब स्टोरीज बनाने में मेरे को 12 घंटे लगे। अच्छा, और वो 12 घंटे एक दिन में, 2 दिन में 4-5 घंटे आज, 4-5 घंटे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसे। कर रहे थे आप। हाँ नहीं, बन ही नहीं रहा था मेरे से, बन ही नहीं रहा था, वेब स्टोरी बनाने नहीं आता था। नहीं आता था बनाने। और उस समय जब इसका इंटरफेस था ना, हाँ। वो बहुत डिफिकल्ट था। अब अपग्रेड करके काफी स्मूथ कर दिया है। तो मैंने अपने को फाउंडर से बोला, सबाना से, जो मेरी को फाउंडर है, उनसे बोला कि देखो मैंने पहला वेब स्टोरीज 12 घंटे बनाए हैं, एक दिन ऐसा आएगा मैं 30 मिनट में वेब स्टोरीज बना दूंगा। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, आज के डेट में 7 मिनट में, 8 मिनट में वेब स्टोरीज बनाते हैं। बढ़िया। अब आप बोल रहे थे ना, तो इंजीनियर्स की यही वैल्यू है, बड़े सी चीज को सिंप्लीफाई करके उसको पहले सिस्टम को समझते हैं, फिर हाँ, सिस्टम बना देते हैं। सिस्टम बना देते हैं, हाँ उसको एडवांस वर्जन में यूजिबिलिटी बना देते हैं लोगों को। फिर क्या हुआ, वेब स्टोरीज चलने लगी। तो अब देखिए उसमें आपके बाद जो मैं कहूँगा सेकेंड गुरु जो मेरे इस फील्ड में है, वो है शिवम कौशिक। अच्छा, तो उस समय शिवम के साथ भी हमने वीडियो किया था। हाँ 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 हाँ। तो उसी वीडियो के बाद मैंने फिर उनसे रीच आउट किया था। अरे दादा, तो कहीं ना कहीं तो हमारे अब हमारे लिंक लगौले वाला इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपका रोल है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने उनको रीच आउट किए कि ऐसे ऐसे है। तो मैं उस समय $10 $12 मेरा बनना डेली का चालू हो गया था। पहले वेब स्टोरीज बनाना नहीं चला, दूसरा मैंने फिर बनाया, इंडिया पे ही बना रहा था उस समय, इंडिया बना रहा था। और आज का न्यूज जो डोमेन लिया था उसी पे कर रहे थे आप? उसी पे चल रहा था। अभी मैं बताऊंगा, उसके सब डोमेन से मैंने मेन डोमेन से ज्यादा पैसे बनाए। अच्छा, ठीक है ना। तो मेरे पास तो पूरा एडसेंस का वो दिया हुआ ना, उसमें तो सब दिखा देंगे आपको कहिएगा तो फिर क्या हुआ, मैंने उनको रीच आउट किया। तो मैं $10 $12 बना रहा था। उनसे मेरी बात हुई एक बार वीडियो कॉल पे, करीब रात को 12:30 बजे, शिवम भाई से। काफी हम्बल आदमी है, ग्रेट पर्सन। मतलब वो कहते हैं ना कि जब आप जिंदगी में कुछ बनने होते हैं तो कोई ना कोई मिल ही जाता है जो आपको पुश कर देता है, हेल्प कर देता है, आपको गाइड कर देता है। इनिशियल फेज में आप थे, सेकेंड फेज में वो आए। तो उन्होंने, मैंने कहा कि आपकी कितनी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं बना ले रहा हूँ $100-150। मैंने कहा $100-150 दिन का? एक दिन का? हाँ, मैंने तो जब उनके साथ वीडियो किया था तो उन्होंने दिखाया भी। हाँ, तो मैंने कहा एक दिन का? फिर मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा दिखाओ तो जरा वीडियो कॉल पे ही बात। फिर तो मैंने कहा दिखाओ जरा। तो उन्होंने ऐसे डेस्कटॉप पे अपने ऐसे देखा, $87 थे उनके उस समय, करीब 11 साढ़े 11, 12 नहीं बजे थे, 11 साढ़े 11 हो गए थे। $87। मैंने कहा इस साला मतलब पॉसिबल है, बड़ा बनाया जा सकता है। फिर मैंने अपना टारगेट रखा $100 कि मुझे $100 टच करने हैं, ठीक है, इन अ डे। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि इंडिया से नहीं, इंटरनेशनल में आओ, इंडिया से इंटरनेशनल में आओ। क्योंकि वेब स्टोरी पे असली पैसा तो बाहर ही बन रहा था। हाँ, बाहर बन रहा था। इंटरनेशनल पे आओ। उन्होंने गाइड किया कि मेरे को इंटरनेशनल पे आओ। फिर मैंने कहा इंटरनेशनल पे आ गए। गूगल ट्रेंड पे जाके इंटरनेशनल पे टॉपिक बनाते थे, बनाने लगा। फिर तो 100, 200, 300, 400। एक दिन जो मेरी हाईएस्ट टच की $1000। मैंने $100, फिर मैंने एक जीरो बढ़ाते गया मैं, कि इस बार $10, फिर $100, फिर $1000, फिर $10,000, इस तरह करके एक जीरो मैंने बढ़ाते गया। तो मेरी जो अर्निंग हुई $1000 हुई। मैं कहा भाई साहब एक दिन का $1000। मैंने कहा आप पूछो मत। मैंने शिवम को फ़ोन किया। तो जिस दिन मैंने उनको फ़ोन किया उस दिन मेरी $1200 बन गई थी। और करीब शाम को 9 साढ़े 9 हो रहा था। उस दिन टोटल $1500 कुछ बना था। $1200 बन गया। तो मैंने मैं गुरुजी ही बोलता था उनको। चलो वो भाई हैं, दोस्त हैं, आप भी हैं, आपको भी गुरु बोलता हूँ। मैंने गुरुजी ऐसा है कि मैंने कुछ ट्रिक निकाले हैं और मैंने उससे $1200 बनाए हैं। सच में? मैंने कहा कि हाँ, ऐसा करके। तो उस समय वो भी बना रहे थे, 400-500-700 बना रहे थे, बट मैं उनसे सीख के उनसे बड़ा बनाने लगा। तो फिर मैंने, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, कैसे कैसे करो। फिर मैंने कहा कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि साथ में करें क्या काम? तो उन्होंने कहा ठीक है, करते हैं। फिर हम लोगों ने साथ में मिलके काम करने लगे और वो डोमेन रिसर्च करते थे। मेरे पास टीम थी, हम लोग धीरे धीरे करके 30-35 लोगों का टीम बना लिए थे। और उसके बाद से
हमने उनके साथ मिलके हाईएस्ट माइलस्टोन अचीव किए एक दिन में $27,000। अच्छा, तो उन जो 27,000 आपने बनाया था तो उनमें उनका भी कुछ पार्टनरशिप था? हाँ, जैसे उनका सवाना मैम का और मेरा 3 लोगों का 3 लोग पार्ट। 27 मानिए तो 9,000 मान लीजिए, सब तीनों लोग का 9,000 एक दिन का मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। उसके बाद से वो ना बहुत सिंपल है। तब तो इस तरह से देखा जाए तो कंबाइन अपने $1 मिलियन से ज्यादा बना लिया होगा। हाँ, तीनों का अगर मिला वही मैंने कहा 3-4 मैंने 3-4 करोड़ आपसे बोला है तो आप कहें। अच्छा, 3-4 करोड़ आपका इंडिविजुअल है? नहीं हाँ, तो वही मैंने 3-4 करोड़ जब आपसे बोला, हाँ वो इंडिविजुअल ही है। तो 3-4 करोड़ जो मैंने आपसे बोला था, आप 3 में 4 में बोले 1 करोड़ का अंतर है। हाँ। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसका तो वो नहीं है। ठीक है ना, मतलब आई डोंट अप्रूव, क्योंकि उनके अकाउंट में पैसे भी आते थे ना। अच्छा। कई हमारे पास एडसेंस अकाउंट है ना। तो अगर नहीं कंबाइन कितना इनकम हुआ रहेगा? कंबाइन तो फिर 10-15 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ से ऊपर टच कर गया होगा ना। ठीक, समझ गया। ठीक है ना, ज्यादा ही कर गया होगा। तो आपने ब्लॉगिंग में ज्यादा जो पैसे आपने बनाए हैं वेब स्टोरीज से बनाए? वेब स्टोरी से बनाए। ओके, कंटेंट से नहीं बनाते थे? कंटेंट से। अच्छा, उसमें क्या किए ना, उसमें हम फिर जब वेब स्टोरीज हमारा चलने लग गया तो होता क्या था, गूगल क्या कहता है, चलते को चलाता है। हाँ, चलते को चलाता है। और ये दुनिया करी थी यूपीएससी चलते में को जो चलाता है, थोड़ा ये बताइए। चलते को चलाते का मतलब ये मैंने यूपीएससी से सीखा था। यूपीएससी में क्या होता था, जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, स्पीकर से क्वेश्चन पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो रिपीटेडली कमिंग और अल्टरनेटिव ईयर में यूपीएससी सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछता ही था। ठीक है ना। तो मतलब जो टॉपिक चल रहा है उससे और चलेगा। मतलब आपका वेबसाइट आज का न्यूज चल रहा है, तो अगर आप वेब स्टोरी से चला रहे हो तो फिर गूगल भी भेजने लगता था। तो उसमें गूगल रिजल्ट हमारे आर्टिकल भी चलने लग गए थे। ठीक है। तो फिर हमने आर्टिकल भी उसमें स्टार्ट कर दिया। तो आर्टिकल से रेवेन्यू ज्यादा बनता है कंपेयर टू वेब स्टोरी। तो जब हमारे वेब स्टोरीज किसी टॉपिक पे चलने लगा, फॉर एग्जांपल जो उस समय जो हमने मैं कीवर्ड भी रिवील कर दे रहा हूँ, आपके टीम के लोग जो देख सकते हैं जाके, आज भी रैंक करता है हमारा कीवर्ड। आरोन रोजर एक फुटबॉलर थे। अच्छा। उन पे हमने बनाया था जो $27,000 थी। तो जब वेब स्टोरेज चलने लगा तो हमने आर्टिकल बना दिए। भाई साहब धुआं करके उस समय 15,000 20,000 लाइव चल रहा था उसका ट्रैफिक हर घंटे। हम एक वेब स्टोरी पे? हाँ, एक वेब स्टोरीज की मैं बता रहा हूँ, 15,000 लाइव, $27,000 वो एक वेब स्टोरीज थी एक दिन में। हाँ, एक दिन का एक ही वेब स्टोरीज। दादा हम उतर जाएगा डिफेंडर छोड़ के भाई। नहीं, उसके अलावा और भी मारे हमने। उसके बाद भी एक वेब स्टोरी मेरी चली, लाइव चल रहा था 50। ये सब तो स्क्रीनशॉट लिया होगा जब? हाँ, प्लीज मेरे को दिखाइएगा, मैं अपने एडिटर साहब को बोल दूंगा। हाँ, उसको वो करके आप लगा दे दीजिएगा। ठीक है ना। तो ये चल रहे थे हमारे। तो उसके बाद से क्या हुआ कि ना, देखिए थोड़ा सा शिवम भाई से क्या हुआ था कि जैसे आप हैं, वो है, आप लोग बहुत सीधे साधे भोले लोग हैं। मैं भी सीधा साधा, जो मैं चीट किया गया, बट मैंने अपनी ट्रेनिंग इंटेलेक्चुअली इस तरह से की है कि मेरे को सिर्फ एक बार चीट कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते हो। तो क्या हुआ कि उनको ना, कुछ उनके फ्रेंड थे, मिलने लगे हम लोग, बहुत सारे सर्किल बन गए उनके साथ। तो उनके कुछ फ्रेंड थे, उनको मैनिपुलेट कर दिए, उनको कुछ कान भर दिए, ऐसे कर दिए। तो मेरे उनके बीच थोड़ा सा दरारे बन गई, मेरे और शिवम भाई के बीच। फिर आप अकेले हो गए? फिर अकेले हो गया मैं। टीम थी, कर रहे थे काम। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मेरे को बहुत डांटा वाटा। फिर भी मैंने बोला कि देखो गलती है, सही, अगर आपको बुरा लगा है तो मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं किसी का कर्ज नहीं भूलता हूँ। अगर मेरे लिए आपने इतना किया है ना, तो मैं पूरी ताउम्र भूल जाऊँ, मर जाऊंगा, लेकिन भूल नहीं सकता मैं। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, जब आपका मन ठंडा हो, आपको लगे कि हाँ बंदा सही है, उनकी गलती नहीं है, तो आई एम ऑलवेज ओपन विथ यू। तो हमने काम छोड़ दिए। उसके बाद से एक और तूफान आया। फिर मैं मुंबई गया। मुंबई गया, क्यों गया वो भी नहीं बताऊंगा। फिर कभी बता। मैं मुंबई गया लास्ट ईयर इसी अगस्त में। ऑडिशन तो नहीं देने गए थे? जुलाई अगस्त में। सुनिए, सही बताइए। सुनिए महाराज, जो नहीं बता रहे उसको छोड़ दीजिए, अगले किसी एपिसोड में देख लीजिएगा। ठीक है ना। उसमें क्या हुआ, जब मैं मुंबई गया तो तब मेरे पास कैपिटल अच्छा खासा हो गया था। अब मैं रिस्क लेने लग गया था। तब मैंने डोमेन्स पे गया। तो डोमेन मैंने पहले तो इंडिया का, क्योंकि बहुत अपडेट आने लगे तो फिर कंपटीशन बढ़ गया था। लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा वेब स्टोरीज बंद हो गया था, किसी के चल ही नहीं रहा था। भाई साहब हमने अभी 1 महीना पहले तक भी छापे हैं पैसे। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि नहीं चला था, तो फिर मैंने क्या किया, डोमेन रिसर्च करने लगा। एक डोमेन मैंने, उस समय हम लोग $30, $20, $50, $100 के डोमेन लेते थे। वो मैंने डोमेन एक खरीद लिया $1,000 का। एक्सपायर डोमेन। फिर हिंट भी दे रहा हूँ, जो बाकी ब्लॉगर्स लोग अगर देखेंगे तो, अगर डोमेन आप लोगों को खरीदना है तो चाइनीज नहीं, जैपनीज डोमेन खरीदिए। अच्छा, जैपनीज एक्सपायर डोमेन खरीदिए। जिस जैपनीज डोमेन
जो यूएस में चल रही है, मीन्स उसको रन करने वाले जापानीज, लेकिन यूएस में। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये जापानीज लोगों का है? वेबैक मशीन में जाके देखिए ना। अच्छा, वेबैक में सारा हिस्ट्री तो आपको पता चलेगा। नहीं वेबैक में तो कंटेंट दिखेगा ना। नहीं तो उसमें दिखता है, उस पे लिखा रहता है, उसका जो एड्रेस रहता है ना, तो उसमें लिखे तो देते हैं। नहीं ऐसे तो फिर बहुत टफ काम हो जाएगा पता लगाना। टफ है, एक दिन में कोई और अगर 20 लाख रुपए बनाना मुश्किल, आसान में हो जाता तो फिर कोई नहीं बना लेता। कोई ऐसा टूल वगैरह बताइए जिससे पता चल जाए कि किस कंट्री का डोमेन है, लाइक जापान में ये वाले डोमेन है। नहीं, मैं तो मैनुअली ही किया हूँ मैं। जैसे इंडिया में .in करके नहीं डोमेन होता है। हाँ, तो यूएस में देखिए .com डोमेन होगा, .org ले सकते हैं। आपको वेबैक में जाके उसका देखना होगा, हिस्ट्री अबाउट वगैरह जाके। हाँ, उसका अबाउट में देखना होगा, वहां से पता चलेगा कि वो जापानीज डोमेन है। ठीक है। बट जापान में नहीं चल रहा हो डोमेन, यूएस में चल रहा हो। यूएस में हो। जैसे आप इंडियन है, समझ गया, मतलब .com डोमेन में इंडिया से यूएस में रैंक करवा रहा हूँ। आपका दुकान है, मान लीजिए किसी फूड का, किसी चीज का, यू आर अ इंडियन पर्सन। नहीं मैं इंडियन पर्सन हूँ, जैसे मैं जो कह रहा हूँ एक बार हाँ। देखिए, .com डोमेन मैंने लिया हुआ है कोई, ठीक है। अब उसके ऊपर जो कंटेंट डालता हूँ यूएस के लिए डालता हूँ, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, हाँ। मैं कह रहा हूँ एक होता है गूगल माई बिजनेस, GMB। तो जो जापानीज लोग हैं वो यूएस में कोई बिजनेस खोले हुए हैं, अच्छा और उन्होंने डोमेन लिया हुआ। अच्छा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट, चलिए मैं बता दे रहा हूँ, कोई जापानीज रेस्टोरेंट है, वो यूएस में खोला हुआ है, जो जापान के लोग वो यूएस में रह रहे हैं, वो वहाँ के यूज कर रहे हैं। वो डोमेन $1000 का खरीदा, ठीक है। 10 दिन में उसने $80,000 बनाए। उस मंथ सेम वेब स्टोरी कर रहे थे उस पे, स्टोरेज आर्टिकल दोनों चल रहा था। मैंने कहा ना कि जब गूगल चलने वाले को चलाता है। तो जैसे मान लीजिए आपने रेस्टोरेंट से रिलेटेड मान लीजिए कोई डोमेन आपने लिया, ठीक है, तो उस पे जो कंटेंट डालते थे उसी से रिलेटेड होता था या कुछ भी होता था? गूगल ट्रेंड, गूगल ट्रेंड के साथ। गूगल ट्रेंड। और जैसे ना हम क्या करते थे, एक बार में एक कैटेगरी डालते थे। जैसे अभी मान लीजिए एक कैटेगरी डाला, जैसे स्पोर्ट डाल रहे हैं तो स्पोर्ट डाल रहे हैं। स्पोर्ट डाल रहे हैं, चल रहा है, हाँ। स्पोर्ट्स चल रहा है, उसके साथ साथ एक और कोई कैटेगरी डाले, वो भी चल रहा है। तो इस तरह से जब चलने लगते थे तो हम लोग कैटेगरी बदल के डालने लगते थे। ऐसे करके उस 1000 के उसने डोमेन ने $80,000 बनाया। फिर मैं अपने गुरुजी के पास गया, फिर गुरुजी हमने 80,000 छापे। एक और ट्रिक मिल गया। हाँ, एक और ट्रिक। तो आप लोगों के बीच में तो दरार हो गया था। तो दरार मिसअंडरस्टैंडिंग की थी, कोई ऐसी नहीं थी, ईमानदारी की थी, बिजनेस हम लोग साफ था, ईमानदारी से सब चीज था। वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिर मैंने गया कि गुरुजी ऐसे ऐसे हैं, फिर गुरुजी को लेके आया कि चलो फिर साथ में करते हैं। कर रहे थे, अभी थोड़ा सा गूगल का अपडेट थोड़ा सा डाउन कर रखा है, नहीं तो ये करके हम लोग बना रहे थे अच्छा खासा। तो घर पे कब बताया कि मैं अच्छा पैसा बना रहा हूँ? अच्छा हाँ, घर पे ऐसे बताया, तो घर पे तो बताया ना, तो क्योंकि ना मेरा जो पहला ही मुझे इनकम लगता है आपने जो पैसा बनाया 1.5-2 साल में ही बनाया। 1 साल का, 1 साल में, 1 से 1.5 साल में। हाँ, 1 से 1.5 साल में। मैं घर पे क्या हुआ कि लास्ट ईयर, अभी कितना चल रहा है, सितंबर है ना, 30 सितंबर को, हाँ 30 सितंबर या 30 अक्टूबर को लास्ट ईयर मैंने XUV 700 किए। तो घर पे बातचीत नहीं हो रही थी, नाराज थे क्योंकि शादी उदी को लेके, फैमिली को लेके। तो 1-1.5 साल तक मैंने भमाभम पैसे बनाए और XUV 700 लिया और लेके डायरेक्टली दिवाली के 1-2 दिन पहले घर पहुंच। घर पे नहीं बताया था कुछ भी, किसी कुछ सर सरप्राइज दे दी। सरप्राइज दी। मेरी माँ मार्केट में आई हुई थी, मेरी सिस्टर घूमने के लिए। तो मैंने पापा को फोन किया, कैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो वो लोग सोच रहे हैं कि भाड़ा पर लेके आए हुए गाड़ी, ठीक है ना। मैंने कहा भाड़ा का नहीं, मेरा अपना है, खरीदे है हमने, ठीक है ना। तो फिर सभी खुश हुए और फिर छठ पूजा वूजा किए। घर का थोड़ा सा मेरा 30-40 साल पुराना घर था, तो उसको रिनोवेशन कराया, 8-10 लाख रुपए लगा के उसको पूरा रिनोवेट करवाया। जैसे लोग कहेंगे आपने करोड़ों रुपए बनाए, तो कहाँ खर्चा किया आपने? वही मोटा पैसा कहाँ? मोटा पैसा तो ये गाड़ी में किया, उसके बाद से घर का रिनोवेशन में किया, ठीक है। कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं। कहाँ इन्वेस्ट किया आपने? कुछ शेयर्स में, कुछ गोल्ड्स में, कुछ फैमिली बिजनेस में, उनको ग्रो करने के लिए। प्लॉट वगैरह भी लिए? नहीं, प्लॉट तो ऐसे ही भैया पापा ने और बहुत सारे ले रखे, तो नहीं लेना। मतलब आपकी फैमिली बिजनेस भी अच्छा चलने लगा? नहीं है ही, अब तो मतलब ठीक ही है और ठीक ठाक है, फैमिली से ठीक था। बट मेरे को क्या था कि मेरी अपनी आइडेंटिटी बनानी थी, क्योंकि ना अगर मैं फेल हो जाता ना, तो गांव समाज में लोग आपकी कामयाबी देखते हैं, ठीक है ना। तो जब अगर कुछ कामयाब होकर नहीं जाता, तो मैं अपने गांव के लोगों के लिए आइडियल नहीं बन पाता। लोग कहते हैं ये पढ़ लिख के क्या किया। उस समय भी मैं बताऊं, जब मैं 10th के बाद जब मैं घर छोड़ के पढ़ने के लिए जा रहा था, तो मेरे से बोला जा रहा था कि अरे पढ़ लिख के तो फिर आके तो दुकान ही चलाना है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ लिख के ऐसा नहीं है कि खाली आप दुकान ही चलाओगे। आप पढ़ लिख लोगे तो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बेहतर कर ही लोगे दूसरों से, ठीक है ना।
मतलब किसी भी एक चीज में अगर आप टाइम हाँ। दे पा रहे हो ना, तो आप बस। कोई भी चीज सीख सकते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो। मेरा ये मानना है कि बिल्कुल। फिर आपके अंदर वो लगन होता है ना। देखिए, हम्म। किसी भी चीज में ना कोई ट्रिक नहीं होता, एक फंडामेंटल जो चीज चाहिए होती है, हाँ। जैसे डिसिप्लिन चाहिए होता हाँ, है, हाँ, जुनून हाँ। चाहिए होता है। अगर ये चीज आपके अंदर है तो आप किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हो। तो वो चीज में मैं भी बिलीव करता हूँ। और आपने इतना मेहनत किया, इतने साल आपने लगाए अपने आप को बिल्ड करने में, और फाइनली जाके आपको सफलता इतने साल के बाद मिली। तो बहुत ही शानदार आपकी जर्नी रही है। हाँ हाँ हाँ। तो काफी प्रशंसनीय है ये चीज। और देखिए, जैसे आप बिहार से आते हैं, हमारे इधर तो ये माहौल भी नहीं होता। जैसे हम भी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से आते हैं, तो इतना माहौल होता नहीं है वहाँ, ठीक है। ऐसे डिप्रेसिंग माहौल से निकल के, जहाँ पे एक पुलिस वाले अंकल ने आपको बोल दिया था कि अगर तुम भाई पास हो गए तो मैं अपना नौकरी छोड़ दूंगा। नौकरी छोड़ देंगे। तो इस तरह का डिस्करेजमेंट वाली चीजें जब हमारे सामने होती है, तो फिर भी अगर उन सब चीजों को हम लड़ के उन सब चीजों से आगे बढ़ जाते हैं, तो यार बहुत बड़ी बात है। मुझे एक चीज आपके जर्नी से समझ में आई कि आपके अंदर ना वो ज़ील था कोई चीज करने का। जैसे अगर हम गरीब हैं, मान के चलो हमारे पास इन्वेस्ट करने को पैसा नहीं है, तो हम अधिक क्या कर सकते हैं? अधिक मेहनत कर सकते हैं, अधिक पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, अधिक कोई चीज सीख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब हमारे पास कोई चीज, जिस चीज की कमी है उसको हटा के दूसरे चीज में हम बढ़ोतरी करा सकते हाँ हाँ हाँ। और हैं, क्या? ये कर सकते हैं। तो आगे की क्या प्लान्स हैं आपके? आगे का प्लान ये है कि अभी जो नाउ डेट चल रहा है, जो मेरा फ्यूचर प्लान है विथ मैं अपने काम के बदौलत ही करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं आईएएस बनना चाहता था, मैं आईपीएस खुद के लिए, रिवेंज के लिए बनना चाहता था। लेकिन जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि नहीं, एक मैं ही अकेला नहीं हूँ, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि आईएएस इज अ मोर पावरफुल देन द आईपीएस ऑफिसर, तो मैंने स्विच किया आईएएस बनने के लिए। मैं आईएएस नहीं बना। तो मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे कहना चाहूँगा। पहला कि हर साल 5 से 6 लाख लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, और ऑनेस्टली अगर सब लोग मेहनत करें ना, तो इनडायरेक्टली 5 लाख आईएएस हर साल पैदा हो रहे हैं। तो हम देश की सेवा ऐसा नहीं है कि केवल आईएएस बन के ही करें, देयर आर डिफरेंट वे टू सर्व द नेशन। तो अभी मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि जैसे मेरे यहाँ, मेरे गाँव में कोई हॉस्पिटल नहीं है ढंग का। अच्छा, ठीक है ना, कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। जैसे आप बड़ा कह रहे हैं ना कि बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है, तो मेरा सबसे जो बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जाने वाला है वो वही होने जाने वाला है। Okay. कि मैं वहाँ पे, मेरे यहाँ मेरी एक मामी जी थी जो 20 साल से चुनाव लड़ रही थी वार्ड का। 25वें साल में जीती और 4 दिन बाद मर गई, केवल पेट में छोटे से दर्द की वजह से। अरे, और एक छोटा सा मेरे गांव में ही मेरे भाई लगेगा, वो उसकी डेथ हो गई, उसके पेट में चोट लगने की वजह से। 20 साल का लड़का, सिर्फ हॉस्पिटल ना होने की वजह से। तो मेरा जो फर्स्ट अभी प्रायोरिटी में है वो यही है कि एक अच्छा रेवेन्यू बना के, और वहाँ पे 50 से 100 बेड का फ्री हॉस्पिटल वहाँ पे ओपन करने का। पैसे नहीं रहेंगे, आपके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये दो, नहीं है तो मत दो, आपका इलाज हो जाएगा। इस तरह का मैं ये विपासना मेथड बोलते हैं, जहाँ पे आप जाके सर्विस ले सकते हो, आपकी विलिंगनेस है कि आप किस तरह से कर रहे हो। तो मेरे को यहाँ पे एक हॉस्पिटल खोलना है। दूसरा, एजुकेशन के नाम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो एक फ्री एजुकेशन टाइप का वहाँ पे कुछ खोलना है। मैं इनडायरेक्टली एक देश की सेवा करना चाहता हूँ अपने रेवेन्यू से। तब मैं एक आईएएस बन के करता, अब मैं खुद की पैसे से करना चाह रहा हूँ। अब बात हुई कि जैसे गूगल के अपडेट्स आ रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, काम डाउन हो रहा है, तो इससे क्या किया जा सकता है। तो उसके लिए मैंने देखा कि गूगल्स को किसने खाया, ब्लॉगर्स को किसने खाया आज के डेट में, सारी न्यूज एजेंसियाँ खा गई। तो जो मेरा आज का news.com है, मैंने .in भी ले रखा है उसका। .in पे इंडिया का हमने कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, .com पे यूएस का पब्लिश कंटेंट कर रहे हैं। उसका मैंने ट्रेडमार्क ले लिया है, और अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए हमने अप्लाई भी कर दिया है। तो न्यूज एजेंसी के रूप में मैं एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ। प्रिंट मीडिया में एक मेरे पर्सन है जो 20 साल पहले 6-7 साल पहले जुड़े हुए थे, 20 साल से काम कर रहे हैं। उनके साथ कोलैबोरेशन करके हम प्रिंट मीडिया में जा रहे हैं। मतलब मैं अपने आप को एक न्यूज एजेंसी एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, ताकि मैं लोगों में एक तो अवेयरनेस फैला सकूँ, ठीक है ना, और दूसरी बात कि हमारी जो ब्लॉग्स की ऑथोरिटी हो उस तरह की हो कि मैं ब्लॉगर एक बन के ना रहूं। जैसे आज न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया का जैसे, हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया जो अभी जो कवर कर रही है, उनकी जो सिस्टम अथॉरिटी है, उस तरह की मैं बिल्डअप कर सकूं। मैं उसकी ब्रांड वैल्यू आज का न्यूज को अभी उसी तरह से कर रहा हूँ। और चूंकि गूगल की नज़र में मेरी उस डोमेन की अथॉरिटी अच्छी है, डीएपी अच्छी है, उसने अच्छा रेवेन्यू बनाया है, तो चाहे एडसेंस की नज़र में हो चाहे गूगल की नज़र में हो, उसकी अथॉरिटी अच्छी है। तो मैं उसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। साइड वाइज हमने 100-150 और डोमेन भी हमने किए हैं काम, और भी साथ में भी कर रहे हैं। तो हमारा प्लान ये है कि रेवेन्यू के लिए हम एक न्यूज़ मीडिया स्ट्रीम के रूप में जा रहे हैं, ठीक है। और उससे जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, मैं सबसे पहले वहाँ पे एक हॉस्पिटल
खोलने के लिए। और जो आपने बताया कि आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो, तो स्टॉक मार्केट में कितना पोर्टफोलियो होगा, कितने साइज क्या होगा, कुछ आप बता पाओ? उसमें ज़्यादा नहीं है, 4-5 लाख का है, ठीक है। लेकिन ये था कि मैं एक ट्रेडर भी हूँ, मैंने कुछ ट्रेडिंग में लॉस भी किए हुए हैं, ठीक है ना, ट्रेडर भी हूँ। और एक अच्छा ट्रेडिंग नॉलेज मेरे पास अभी 3 सालों में डेवलप हो गया है। और एक ट्रिक मुझे मिल गया है जिससे मैं आराम से अगर मैं 5 लाख के कैपिटल इन्वेस्ट करता हूँ, ट्रेड करता हूँ उससे, विद द श्योरिटी इन 50,000 रुपये एक दिन का कहीं नहीं जाने का उससे। बढ़िया, ठीक है ना। थोड़ा सा वो अभी नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी उस पर काम करूँगा और एक लेवल पे आ जाऊँगा, देन आई विल, कभी फिर कहिएगा तो मैं उस चीज़ को रिवील करूँगा। ग्रेट। और आपने थोड़े टाइम पहले बताया कि आपकी जो गर्लफ्रेंड थी उनकी शादी हो गई, किसी और इंजीनियर ने उनको टपा लिया, तो पा नहीं लिया क्योंकि मैं उनसे क्या रीजन था? रीज़न यही था कि मैं आईएएस बनना चाहता था। दैट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। मतलब उनको भी आपके ऊपर भरोसा नहीं था? नहीं, कह सकते हैं ऐसा? नहीं, भरोसा था। तब कहाँ छोड़ के गई? वो इसलिए वो बहुत सीधी थी। अच्छा मैं बताऊं उनके बारे में, वो इतनी सीधी थी कि उनकी सादगी मुझे पसंद थी। मैं बहुत इंटेलेक्ट पर्सन हूँ, एज आई फील कि मैंने एकेडमिक जर्नी में इंटेलेक्चुअल में ठीक हूँ, लेकिन मेरे को 2 लोग ही पसंद आते हैं, या तो आप इंटेलेक्ट हो या तो मतलब आप सीधे हो। मैं आपकी रिस्पेक्ट कर सकूं, हाँ, आपके अंदर इतना टैलेंट हो हाँ, कि मैं रिस्पेक्ट कर सकूं, या कुछ भी नहीं हो तो सादा हो, सीधा हो, ऑनेस्ट, एकदम सीधे गाय की तरह थी वो। तो इसलिए मुझे बहुत पसंद थी। गाय भी लात मारते हैं कभी कभी। उन्होंने ऐसा लात मारा कि छोड़ के ही चले गए, फोन ही नहीं उठाया। उसके बाद से उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, मैं रोते बिलखते रह गया कि कैसे करूं, रोए भी थे आप? क्या करते। तो फिर रोए तो किसी और से प्रेम नहीं हुआ? फिर उससे पहले हुआ था उनके। हाँ, उनसे पहले। उसके बाद प्रेम नहीं होता किसी से? नहीं, अब ऐसा लगता है फिर से दिल टूट जाएगा। हाँ, लगता है टूट जाएगा। तो शादी उदी का क्या सोचा आपने? शादी के लिए बात चल रही है, अरेंज मैरिज? हाँ, अरेंज मैरिज की बात चल रही है। अभी मैं थोड़ा सा ये भी कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कि किस तरह का लाइफ पार्टनर। मैं चाह रहा था कि या तो टेक्निकल मेरी लाइफ पार्टनर हो या तो सिविल सर्विस। आजकल भैया सिर्फ लाइफ पार्टनर मिल जाए वही बहुत है, ऑप्शंस नहीं रखे हुए हैं। तो मेरे से लोग पूछते कैसी लड़की चाहिए, मैं बोलता बस लड़की हो। तो आजकल झोल भी बहुत हो रहा है ना। हाँ, झोल तो हो रहे हैं, क्या कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे देखते रहेंगे कि एक झटके में लड़के से लड़की बन जाती है। अच्छा, शादी से एक बात आपको बताऊं। एक शादी मेरी लगी थी अभी 3-4-5 महीने पहले की बात है। वो डॉक्टर थी सिंगापुर में, ठीक है ना। तो उनके गार्जियन आए थे हमारे यहाँ, तो कह रहे कि कितना कमाते हो। उनके फादर बोले कितना कमाते हो, तो मैंने कहा कि ये तो बताने वाली चीज नहीं और पूरा मैं बता भी नहीं सकता। शादी होगी तो बताना पड़ेगा। तो जिस दिन उन्होंने आए थे मेरे को देखना, तो मेरे एडसेंस में $3,000 बन गया था 3-4 बजे तक। तो मैंने कहा कि 3,000 अभी तक बने हैं और महीने का $10-12 हज़ार। उनको क्या समझ में आएगा एडसेंस क्या होता है? सुनिए, नहीं डॉलर, क्योंकि उनकी बेटी सिंगापुर में रहती है तो डॉलर समझते थे, नोट वोट। हाँ, वो तो डॉलर समझते थे, लेकिन ये आ कैसे रहा है थोड़ी समझते। हाँ, तो मैंने बताया, मैं पोर्ट्रे अपने आप को ऐसे ही करता हूँ कि मैं डिजिटल मीडिया पर्सन, क्योंकि मैं आज के न्यूज को आप ऐसे बोल सकते हो न्यूज एजेंसी है। हाँ, मैंने यही बोलता हूँ और मैं यही कहता भी हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे भी है, और मैंने अपने आप को एज ए मीडिया पर्सन ही डिजिटल मीडिया में मैं अपने आप को पोर्ट्रे भी करता हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि हम लोग डिजिटली न्यूज पब्लिश करते हैं यूएस के लिए, और उससे हम लोग गूगल पार्टनरशिप में हम रेवेन्यू बनाते हैं, ठीक है। तो उनसे मैंने बोला कि $10-12 हज़ार हम लोग बना लेते हैं। तो कह रहे, उन्होंने कहा मेरी बेटी तो 10 लाख रुपए कमाती है साल का। हाँ, हम तो कहे महीने में। मैंने कहा वो तो महीने में आता, ऐसे थोड़ी होता है। उनको ये मैंने, और वो तो सिंगापुर में रहती है। मैंने उनको दिखाया, वो यकीन नहीं किए और उनको समझ में नहीं, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। अब क्या करें। अच्छा, फिर जहाँ पे आपको ज्यादा सफाई देने पड़े वहाँ हाँ, साइड होना है। हाँ। तो कितना किसी को जस्टिफाई किया, मतलब ज्यादा कहो तो लोग को हजम नहीं होती, कम कहो तो लोग इज्जत ही नहीं करते, तो भाई क्या ही करे। तो लाइफ पार्टनर अभी मैं समझ में नहीं आ रहा, उनके जैसी तो शायद ही कोई मिले, अगर मिल जाए तो फिर देखिए क्या करते हैं। सिंगापुर के जैसे नहीं, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, जो मैं कह रहा हूँ ना कि वो इंटेलेक्ट नहीं थी, वो सिंपल थी, एकदम गाय थी, सीधी थी, उनको कुछ भी नहीं पता था, बस सुना था कि खाना अच्छा बनाती है। तो मतलब शादी बस उन्हीं से करिए, वैसी कोई लड़की मिल जाएगी तो करेंगे? हाँ, नहीं, अभी एक जगह बात चल रही है, सिंपल है, शादी है, तो नवंबर-दिसंबर में प्लान कर रहे हैं इस पर शादी के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच अमरदीप भाई, बहुत ही शानदार थैंक यू जर्नी है आपकी। मैं चाहता हूँ कि आप आगे और ऐसे ही तरक्की करें। थैंक यू। तो एक और चैनल हम बनाएंगे, बिलियनियर इंडिपेंडेंट। देखिए, जो भी मिलियन या बिलियन बनाने का, वो अपना ऐसा पर्पज नहीं कि खुद के लिए। आई वांटेड टू सर्व द नेशन विद माय दैट अर्न मनी। ग्रेट।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो ये एपिसोड है अच्छा लगा होगा, आपको इंस्पिरेशन मिली होगी, कुछ जानने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे स्टोरीज लेके आते रहेंगे जो सेल्फ मेड मिलीनियर्स हैं। तो ये भाई सेल्फ मेड मिलीनियर में से एक हैं, तो हमने सोचा कि इनको लेके आते हैं आप लोगों के सामने। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आप पहली बार आ रहे हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही देश के कोने कोने से सेल्फ मेड मिलीनियर्स को लाया जाए। और आपने भी अगर अपने लाइफ में एटलीस्ट 8 करोड़ से ज़्यादा अर्न किया हुआ है तो आप हमें सबमिट कर सकते हैं अपनी स्टोरी satishkevideos@gmail.com पे, और हम आपको रीच आउट करेंगे और आपकी स्टोरी को हम इस डिफेंडर में बिठाकर आपसे पूछेंगे, तो मज़ा आएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो। जाते रहो।